मन को मालूम नहीं है और सब मन को सत्य को पकड़ाना ही काम है। जब ये पकड़ लेगा, वचनों को समझ लेगा, तभी तुम्हारा सहयोग करेगा। तुम चाहो इसके पहले तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जब भी सत्संग में आओ बड़ी चौकसी के साथ और हमेशा ही मन की निगरानी करते रहो। ये कहाँ जाता है, कहाँ लगा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। जब अपने मन की निरख परख करते रहोगे तो फिर धोखा नहीं खाओगे। जहाँ मन की निरख परख खत्म हुई तो उन आश्रम का संदेह बोल ब्रह्म में चले जाओगे। फिर ये परमार्थी कार्य नहीं हो सकेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध तथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी, देखो गुरु प्रेमियों को चाहिए कि गुरु के वचनों को पकड़े और गुरु से प्रेम। जब प्रेम हो जाएगा तब सब चीज सहज हो जाएगी। संसार में आप जिससे प्रेम करते हो सब कुछ छोड़ देते हो, सबको त्याग देते हो, केवल प्रेमी ही दिखाई देता है। न जात, न पात, न धन, न दौलत, पढ़ाई लिखाई मतलब कुछ सब हो जाता है। क्योंकि प्रेम ऐसा रास्ता ही है, उसमें दूसरा रह नहीं सकता। प्रेम गली ऐसा करी जामे तो न समाए, शीश उतारे वो धरे वो बैठे घर में। इस घर में आने के लिए का सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर गुरु से प्रेम हो जाए तो फिर सब काम सहज हो जाएगा। तुमको केवल प्रेमी तो करना है। जब प्रेम करोगे तो उन्हीं का ध्यान रहेगा, उनके सिवा मन में किसी का स्थान नहीं आएगा। जब किसी का स्थान नहीं आएगा तो आप एकाग्रचित्त हो जाओगे, स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे, तुम्हारे में दृढ़ता, मजबूती, विश्वास सब आ जाएगा। तभी तो कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु से प्रेम करो। गुरु से प्रेम का मतलब उनके वचनों को धारण करो, उनके वचनों के अनुसार ही जीवन को चलाओ, तो जीवन में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, फिर कहीं असफलता नहीं होगी। कहा अगर छुटकारा चाहते हो काल माया के देश जो कर्मों का जाल बनाया, अगर इससे छुटकारा चाहते हो तो केवल गुरु ही ऐसा जो आपको छुटकारा दिला सकता। और ये काम किसी के बस की बात नहीं। कोई ध्यानी, ज्ञानी, विज्ञानी, कोई धनवान, बलवान, बुद्धिमान, रूपवान ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि जिसने किया है और का करके प्राप्त किया है वही आपको कराएगा, वो प्राप्त कराएगा। तो संत मत में साधक को केवल गुरु की तरफ मोड़ने का काम किया गया। जब मुड़ जाओगे तो इधर टूट जाओगे। इधर जैसे टूटे काल माया के जाल, कर्मों के जाल से, भोगों से जैसे हटे आप, तो फौरन मन उधर काम करने लगेगा। ये काम करने वाला बहुत है, बड़ा भाग दौड़ करने वाला है, लेकिन सिर्फ केवल दिशा मोड़नी है। अभी आप इस तरफ मोड़ दी, इधर भाग रहा रात दिन 24 घंटे, शरीर तो थक जाता,
जिसको सोना कहते हो आप, वो गिर जाता, लेकिन ये बराबर दौड़ा करता। तभी आप कहते हो स्वप्न में ये देखा, स्वप्न में ये मिला, वो मिला, मतलब यानी तभी तो आप कहते हो। इसका मतलब मन तो कभी रुकता ही नहीं। इतना भागने दौड़ने वाला, अगर इसको आप थोड़ा सा मोड़ लो तो इधर भी उतनी भाग दौड़ करेगा। फिर सत्संग सुनेगा, वचनों का पालन करेगा, और धीरे 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 जो गुरु के वचन है, जो साधना का नियम, उसको अपनाएगा और फिर आत्मा का सहयोग करने लगेगा। जैसे सहयोग करने लगा तो आत्मा तो पाक साहब निर्मल है। अब वो बेचारी वचनबद्ध है, सत्यलोक मंडल से उतारा गया जब उसको, तो नीचे त्रिकुटी धाम में आकर जहाँ मन का स्थान है, यहाँ पर उसने मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को दे के आ जाएंगे, और अगर तुमको साथ दे हम नहीं आएंगे। बस इतनी वचनबद्धता में फंसी पड़ी। और वादा तो वादा ही होता है, वादा खिलाफी तो होगा नहीं। देखो कितनी वचनबद्धता के कारण कितने कितने युग बीत गए, बेचारी ऐसे ही पड़ी, अपने उस मित्र मन का इंतजार कर रही है, ये कब भोगों से हटेगा, कब इधर मुड़ेगा, कब मेरे साथ बने घर चलेगा। इस इंतजारी में कितने युग बीत गए और अभी तक कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी आया उसने मोड़ने का काम नहीं किया, वो जोड़ने का काम। इन्हीं भोगों की तब कि राज और पाठ, धन और दौलत, पद पत्नी, बाल बच्चे, इसके सिवा तो कुछ आपने किया ही नहीं। इसी में सारा जीवन, जितने जन्म आपके हुए, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में, सब में आपने केवल यही काम किया कि मन भोगों में बचा। इतना मतलब लग गया, लिपायमान हो गया, ओत प्रोत हो गया, इतना डूब गया कि अब इसका निकलना मुश्किल है। और तुम कहोगे नहीं हम अपनी ताकत से निकलेंगे, तो नहीं, वो तो खत्म हो गई सब। वो तो बिल्कुल उसने शक्ति का ह्रास कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब इतना अपंग और निर्बल और कमजोर हो गया, कहता मेरे बस का नहीं। तो जीवात्मा तो बेचारी बार बार समझाती है कि तू जो कर्म कर रहा है, इन कर्मों से तुमको मिला क्या है? तमाम शरीर मिले और शरीरों में भोग किया और फिर मर गया, जन्म और मरण, जन्म और मरण, इसके सिवा तो कुछ हुआ नहीं। तुम्हें क्या मिला? केवल जन्म मरण मिला, कुछ नहीं मिला। तो समझाती है, लेकिन बहुत धीरे 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 धीरे, क्योंकि मन में कुछ रहा नहीं, अपनी सारी शक्ति खो बैठा, सारी ताकत खो बैठा है, अब इसके पास कुछ भी नहीं। तो कहा कि बिना सत्संग बचनों के, बिना सदगुरु के ये काम हो ही नहीं सकता। सत्संग और सदगुरु दोनों, जब दोनों मिलेंगे और उनके वचनों को सुनोगे, आदेशों का पालन करोगे, तो उनकी दया मिल जाएगी। बिना सदगुरु की दया के कोई जीव इधर से उधर नहीं जा सकता, क्योंकि ये काल माया का बंधन इतना कठिन, इसको सदगुरु सिवा कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये किसी को मालूम नहीं कि भाई इन बंधनों को कैसे तोड़ा जाए और कैसे को घर पहुंचाया जाए और मन को उधर से इधर कैसे लगाया जाए। तो इसलिए सत्संग तो नित्य व्रत करिए। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया तो तुम पहले ही हार गए। शरीर थोड़ी हारता है, मन हारता है। और मन हार गया है कि मेरे बस का काम नहीं रहा, मैं इधर से इधर भोगों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ और उधर चल नहीं पा रहा हूँ, काम मेरे बस का नहीं। जब मन हार गया तब आप करोगे कैसे? लेकिन ये कहा कि जब मन इधर आने लगे तब उधर से इसको उधर रोकना है। साधना के दो अर्थ, साधना माने रोकना और साधना माने पकड़ना। क्या रोकना और क्या पकड़ना है? अरे मन को रोकना है और शब्द को पकड़ना है, और आपको कुछ करना ही नहीं। अब मन को रोकना है तो बस की बात है नहीं, क्योंकि आपने कभी रोका नहीं, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि रोकने की बात किसी को मालूम नहीं थी। जब ऋषि मुनि, योगी महास और तारी शक्तियां, ज्ञानी प्रज्ञानी ब्रह्मचारी जब ये नहीं रोक पाए तो बेचारा कलयुग का कमजोर जीव कैसे रोकेगा? तो कहा कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने अपने शैतान मन को मार दिया।
मारने का मतलब भोगों से हटा लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो पर्दा चढ़ा था मैं उसको उतार दिया। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है, काम क्रोध मत लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। कहते मूर्ख में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जानना और जान करके इससे मन को निकालना, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान किसी को नहीं। अच्छा ज्ञान तो है, अच्छा ज्ञानी वाचक ज्ञानी तो बन गए, लेकिन सत्य ज्ञानी कोई नहीं बना। क्योंकि सत्य ज्ञान या किसी के पास है थोड़ी, वो तो नाम भेदी शब्द भेदी। जब संत सदगुरु आएंगे और नाम जगाएंगे सिद्ध करेंगे, तब जीवात्मा को नाम से पकड़ाएंगे और नाम की महिमा कराएंगे। जब नाम का ज्ञान हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन बिना नाम के ज्ञान के काम नहीं हो सकता। तो यह सब जानकारी मिलेगी कैसे? ईर्षा कंचन कामिनी, मान और अधिकार, मानव का करते पतन, यही पंच विकार। ये 5 विकार हैं, इसी से इंसान का पतन हो जाता। और ये इस समय 5 विकार जोर कर रहे हैं। इसीलिए अध्यात्म में पतन है, भौतिक में भी पतन, आध्यात्मिक पतन, दोनों तरफ पतन। अब जब दोनों तरफ पतन हो गया, आप गिर गए, कुछ रहा नहीं, तो ना तो भौतिक सुख मिल रहा, ना आध्यात्मिक आनंद मिल रहा। सुख और आनंद में अंतर है। सुख इंद्रियों के भोगों का क्षणिक और आनंद परमानेंट है। आत्मा आनंद है और मन सुख चाहता है। का सुख क्षणिक है, कभी आया कभी चला गया, कभी मिला कभी नहीं मिला। इसी में तो तुम्हारा जीवन जा रहा है कि सुख मिल जाए शांति मिल जाए, सुख मिल जाए शांति मिल जाए, लेकिन किसको मिली? क्योंकि जहां तुम ढूंढ रहे वहां ये नहीं है। संतों के पास खजाना है, प्रेमी दीवाना होता है। वो तो सुख और शांति संतों के शरण चरण में है, और संतों के शरण चरण ऐसे मिलते नहीं है। और मिल गए तो आप समझ नहीं पाते हो, पहचान नहीं पाते हो और कर नहीं पाते हो, लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारा जीवन ऐसे रह जाता है। तो कहा ये सब काम सत्संग ही करेगा, बिना सत्संग के कुछ नहीं। न तुम जाग सकते हो, न खड़े हो सकते हो, न चल सकते हो, न पहुंच सकते हो, न कर्मों के जाल से मन को अलग कर सकते हो। ये काम केवल सत्संग ही करेगा। इतना महत्वपूर्ण है। और वो कलयुग में है। अन्य युगों में तो संत आए नहीं थे। जब संत नहीं आए सतगुरु, तो सत्संग नहीं मिला जीव। जब सत्संग नहीं मिला तो जानकारी नहीं हुई कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, लाभ क्या, हानि क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, कुछ नहीं समझ पाया। तो ये अवसर मिला है, इसको गमाओ मत। एक एक क्षण घड़ी को काम में लगा लो, नहीं तो बड़ी तेजी से जा रहा, इतनी तेज रफ्तार है। रात दिन सुबह शाम इसी में आपका जीवन जा रहा और समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो कहा जो स्व से बची, जो से जीवन बचा है, उसको सदगुरु के लगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर मन के अनुसार, मन के आदेश पर चलते रहे तो इसने तो 3 युग निकल गए, तुमको निकलने नहीं, तो फंस गए बेचारे से। तब जब सतगुरु दयाल आए तो उन्होंने कहा रे भाई, तुम 3 युगों से शैतान मन का कहना मान रहे हो और फंसे पड़े हो, निकल नहीं पा रहे। तो कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सही। और तुमने मन का तो खेल देख लिया कि 3 निकल गए, उसी फंसे पड़े। अब कहा जरा सतगुरु के वचनों को सुन लो, समझ लो, अपना लो, कर लो, लाभ उठा लो, नहीं ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर कोई इस भूमंडल पर आएगा नहीं जो तुम्हारे मन को निकाल सके। कितनी बड़ी चीज आपको मिली। तो सत्संग दरिया और नाम साबुन है, दोनों चीजें मिल गई। दरिया भी मिल गया यानी नदी पानी, और साबुन भी मिल गया। अब बात आपको लगाना है कि अपने कर्मों की धुलाई सफाई कटाई हम कैसे करें। तो इसके लिए उन्होंने रास्ता बता दिया कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो, तब ये काम होगा। तो कलयुग में तो
भजन बहुत मुश्किल है। कामी क्रोधी लालची आलसी इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जिन जाति वरण कुल खोए। और ये काम बहुत मुश्किल है। जात जात का वर्ण व्यवस्था का यानी संसार की कोई व्यवस्था लागू नहीं है। भक्ति में कोई जात पात थोड़ी काम करती, कोई धन दौलत थोड़ी, कोई पढ़ाई लिखाई मतलब यानी कोई धनी मानी ये काम नहीं करता है। भक्ति तो भक्ति है। अब ये है कि निश्चल भक्ति आप कैसे करो। इसीलिए 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड किया है कि जब सबरी का नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। और सबरी जब शादी के योग बेटी होती है, हर माँ बाप को चिंता होती। तो उसके पिता भीलों के राजा थे। तो कहा बेटी सैनी हो गई तो मतलब यानी जो इसकी बर की तलाश करो। तो एक भील कुमार से सबरी की शादी तय कर दी। जब शादी के दिन नजदीक आने लगे, अब जंगल में रखा क्या, वहाँ कोई रसोई तो है नहीं, यही जानवरों को पकड़ पकड़ कर कि चलो मतलब इनका काटा और मांस खिलाया जाएगा सबको। सब सबरी सोचने लगी, मेरे शादी का कारण हत्या, कितने जीव काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, मेरी शादी, तो ये तो सब मेरे ऊपर लगेगा। देखो कैसे मालिक ज्ञान देता है, बुद्धि में विवेक देता है। तो पर सब सोचने लगी, अरे इससे तो बगैर शादी का अच्छा है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हत्या है कि कितने जीव पकड़ के लाए गए, ये सब मारे काटे जाएंगे मेरे शादी के कारण। तो उसने निर्णय ले लिया कि मुझे शादी करनी है। और जब करीब आ गए थे बिल्कुल, तो एक दिन घर से निकल गई। भागते भागते दौड़ते चलते मतलब यानी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अब सोचती है कि मैं तो नीच जात की हूँ, तो मतलब हमको यहाँ आश्रम में रहना ठीक नहीं है। तो बगल में एक पत्तों की झोपड़ी बना ली, लेकिन सेवा को उसने प्रधान रखा। जहाँ से ऋषि कुमार ऋषि सरोवर में तालाब में नहाने जाते थे, उस रास्ते को रोज बुहारती थी, झाड़ू लगाती, पानी डालती थी उस पर, ये सेवा वो करती रही। और रातों रात जंगल से लकड़ी लाके तो भंडारे में डाल देती थी। किसी को पता नहीं था, लेकिन पंतंग ऋषि तो सब जानते थे। धीरे 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 एक दिन सबरी सेवा में पकड़ी गई। तो सेवा जो मतलब ऋषि कुमार पकड़ के वो मतंग ऋषि के पास ले गए। तो वह कहा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, अब तुम कहीं नहीं आश्रम में रहोगे। अब जितने ऋषि कुमार है सब बेचारे नाराज हो गए, ये क्या किया इन्होंने, इसको रख दिया, नीच जात की है, कैसी काली कुबड़ी है, इसको मतलब नहीं रख दिया। अब उनको तो जीव की पहचान नहीं है। वहाँ कोई काला और गोरा नहीं होता, वहाँ कोई छोटा बड़ा गरीब नहीं होता है। वो तो जीवात्मा जीव की पहचान करते और तुम शरीर की पहचान करते। इसी खोल चमड़े के खोल में फंस गए, काले और गोरे के चक्कर में तुम्हारा सारा जीवन चला गया। ये तो खोल है, ये कब्र है, इसमें जीवात्मा रहती है। अब कोई मुझे तो कब्र बना दिए, काला है गोरा, और तुम कब्र के लबर बन गए। तुम्हें तो समझ ही नहीं आया कि हम ये कर क्या रहे हैं। अरे खोल से हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम जो अंदर बैठी जीवात्मा उससे। तो बेचारे उस सब नाराज आश्रम के लोग, लेकिन गुरुजी ने तो पहचान की थी, ये तो भक्त है, भक्त जिसने सारे भाव विचारों को अपने गुरु के को अर्पण कर दिया, वही भक्त है। अब वो धीरे 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 झाड़ू लगाती रही, अपना काम मतलब का नहीं करती रही, सेवा करती रही। और कुछ दिनों के बाद अब मतलब मतंग ऋषि जी व्रत थे, उन्होंने कहा देखो मेरा शरीर पूरा हो रहा, अब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन सबरी तुम्हारे घर एक दिन भगवान राम आएंगे। गुरु के वचन को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। पहले तो दुख हुआ, गुरु जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ, ये लोग तो रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनको तो चमड़े की पहचान है कि अंदर की पहचान है नहीं।
तो मतलब जब कहा कि सबरी तेरे घर एक दिन भगवान राम आएंगे, बड़ी खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई गुरु के वचनों को। अब वो गुरु का भी छूट गया, आदेश वचनों को पकड़ लिया। अरे जब भगवान आएंगे तो इससे बड़ा क्या। बाद में अपनी सेवा में लगी। एक दिन वो झाड़ू लगा रही थी, ऋषि कुमार रास्ते से जा रहे थे, तो कहीं धोती वोती का कोई पल्ला उल्ला लग गया उनके हाथ में। तो उन्होंने बहुत अपशब्द कहा, नीचे डालनी, तूने मुझको छू दिया, मैं पवित्र हो गया। लेकिन जब सरोवर में पहुंचे तो सरोवर का पानी सब खून हो गया। अब वे नहीं समझ पाए कि भक्त के अपमान के कारण है। कहते आज सबरी ने छू लिया इसीलिए सरोवर नाराज हो गए, फिर भी उसे दुखी। तो मतलब नहीं, वो घृणा इनकी होती रही। अब धीरे 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 जो गुरु ने कहा था सबरी एक दिन भगवान तेरे घर आएंगे, वो घड़ी आ गई। जब शोर हो गया कि भगवान राम आ रहे हैं, तो जितने ऋषि मुनि और जंगलों में थे अपने अपने आश्रम सब समाने लगे कि भाई ये मेरे आश्रम में आएंगे, सबरी क्या क्या है, तो पत्तों की कुटिया वहां कहाँ जाएंगे। इन्हों को क्या मालूम कि भगवान भक्त के होते, भगवान जात पात के रंग रूप के नहीं होते हैं, वो तो भक्त के होते। तो सीधे सबरी के आश्रम पहुंचे। तो सबरी के पास था ही क्या बेचारी, तो बेर वहां बगीचा था, जंगल में बेरी थे। तो मतलब तब तक वो रोज उसका यानी टेस्ट लेती थी, कौन मीठा है कौन खट्टा है, कौन मीठा है कौन खट्टा है। अब लोग कहते कहना झूठे बेर खिला दिए, यह सब झूठ है, तो पाखंड है। झूठ झूठा कुछ नहीं था, उसने पहले ही चेक करके देख लिए थे कि कौन किसका क्या है। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा बताने के लिए लोगों ने कहा देखो भगवान झूठा भी नहीं मानते हैं और वहाँ कोई अपवित्र होता ही नहीं है। तो मतलब यानी भक्त जब निर्मल पाक साहब है तो जो भी हो समासम निर्मल ही पवित्र है। तो धीरे धीरे बैठकर जब उसने बेर खिलाए तो भगवान राम क्या कह रहे हैं, सबरी मैं तेरी निश्चल भक्त से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ, ये काम किसी ने नहीं किया। ऐसी निर्मलता पवित्रता, ऐसी एकाग्रता दृढ़ता किसी में नहीं देखी मैंने। आज मैं तुमको वो उपदेश करूंगा जो मैंने किसी भक्त को नहीं दिया, न हनुमान को न उधर किसी को नहीं। तो उन्होंने नवधा भक्ति का वर्णन किया। तो नवधा भक्ति में भगवान राम ने कहा सबरी मैं वो उपदेश कर रहा हूँ जो आज तक किसी को नहीं किया, वो केवल तुम्हारे लिए। तो उन्होंने भक्ति की परिभाषा बताई, भक्ति के प्रकार बताए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का साथ और दूसरी भक्ति है मेरा कीर्तन, तन से शरीर से जो मैं ये कर रहा हूँ, भला कर रहा हूँ यश, तो इसका ये मेरी दूसरी भक्ति। लेकिन पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत महापुरुषों का साथ, जबकि संत उस समय नहीं थे लेकिन आगे के लिए जीवों को इशारा कर रहे हैं। जब कलयुग आएगा, जब संत मिलेंगे, जब उनकी भक्ति करोगे, वो प्रथम भक्ति, वो सबसे पहली भक्ति, वो मतलब यानी भक्ति का शुभारंभ है। और कहते कि गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भगवती मम गुण करे कपट तज का। देखिए कला की गुरु के चरणों की सेवा, आदेश हुकुम का पालन करना, और तीसर भक्ति अमान, कोई मान और सम्मान की इच्छा न हो, मान सम्मान सामान ये काल का है, इसकी कोई इच्छा न हो, और बिल्कुल कपट किसी तरह का स्वार्थ न हो, निस्वार्थ जो करता है गुणानुवाद, वो ये मेरी तीसरी भक्ति बताई। और यह गुणानुवाद करते वक्त दक्षिणा कोई बताते नहीं, दक्षिणा तो पहले ही तय कर लेते, इतने हजार लूंगा, इतना सामान लूंगा, ये लूंगा वो लूंगा, तब केवल चर्चा करते। जब चर्चा का इतना खर्चा, उनमें मिलना कुछ नहीं, वो मिलने की बात नहीं कर रहा, केवल चर्चा बताता है इन्होंने ये किया था, ये किया था, ये किया था। तो जब चर्चा का इतना बड़ा खर्चा और यहाँ मिलने का कोई खर्चा,
संत तो मिलने की बात करते, मिलने मिलाने में कहते कुछ नहीं, केवल मन तुमको देना है। जब कपड़ा गंदा हो जाता है, तुम्हारे बस का नहीं होता, धोबी को दे देते। क्या धोबी घर तुम देखने जाते हो? क्या मसाला लगा रहा, कितना छाट रहा, कितना पीट रहा? कुछ नहीं, क्योंकि तुमको सफाई से मतलब, हमको साफ कपड़ा मिलना चाहिए। ऐसे कहा, जब गुरु को तन मन दे दिया, वो कैसे धोएंगे, क्या रगड़ लगाएंगे, इसके बारे में आपको क्यों सोचते हो? अब जब रगड़ लगा तो बेचैन होते, इतना गंदा है। कहा भाई 3 तरह का साबुन लगाऊंगा, पहला बीमारी का और गरीबी का और अपमान का। ये 3 तरह का साबुन, अगर बीमारी मिल जाए तो समझ लो हमारे कर्म कट रहे, और तुम भजन करके तो काट नहीं सकते हो। तो बीमारी से सबसे ज्यादा कर्म कटते, और बीमार कोई रहना नहीं चाहता, तो कर्म कैसे कटेगा? बीमारी आई है तो निश्चित कर्मों को काटेंगे। जब बीमारी आती है, कहीं लाभ नहीं होता है, तो एकमात्र निशाना गुरु का हो जाता है। ये अब तुम ही देखो, और तो कोई सब जगह मैं हार गया, देख आया, कोई हमदर्दी नहीं मिला, कोई मददगार नहीं मिला। अब आप कृपा दिया, मेहरबानी कर दीजिए, देखो बीमारी ने गुरु का ध्यान करा दिया, सबसे लगाव हट गया, केवल गुरु में रहे। क्योंकि सारे बीमारी में सारे लगाव फेल हो गए, कोई ने किसी ने मदद मांगी, सबने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा, सब जवाब दे दिए। लेकिन आपको मालूम नहीं है, जिसने नाम दान दिया है वो जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है कि तुमको कैसे धोएगा, कैसे मतलब तुम्हारे कर्म कर्जे उतारेगा, वो तो उसे मालूम है, और तुमको ये राज मालूम नहीं है। तो यानी देखिए, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण कपट तज ज्ञान। जो मेरा गुण अनुवाद, जो सही शरीर से मैंने जो भला किया, यानी मतलब लोगों को, भक्तों को राहत और शांति दी है, और धर्म की स्थापना की है, और दुष्टों का संहार किया है, उसका जो गुण अनुवाद करे, चौथी भक्ति। लेकिन निस्वार्थ करे, कोई स्वार्थ नहीं। तो कहाँ लोग मान रहे, तो स्वार्थी गुण अनुवाद कर रहे, वही बताते, जिताते, सुनाते, गाते बजाते, मनोरंजन करके, यानी सब मतलब, यानी भक्ति खत्म करती। न भक्ति करते, न करने का कोई युक्ति बताते, उनको मालूम नहीं, वो तो स्वार्थ को आगे रख ली, स्वार्थ ही उनकी भक्ति हो गई। जबकि ये मालूम नहीं है कि भक्ति बगैर सत्संग के सदगुरु के नहीं हो सकती, ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जो ये करते हैं, ये भक्ति नहीं है, वो तो स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण करते हैं कि हमको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, इसके लिए मतलब वो गाते बजाते सुनाते रहते। बेचारे वो भी नहीं प्राप्त कर पाए, जिन्होंने सुना उनको भी कुछ नहीं मिला, अब दोनों दौड़े रह गए। तभी तो कहा है कि अंधा गुरु और बहरा चेला, तब हो नरक में ठेलिम ठेला। अगर गुरु अंधा है, आत्मा की आंख नहीं खुली है, तो उस शिष्य को क्या दिखाएगा? अगर कान नहीं खुला है, तो ऊपर की वाणी आवाज शब्द कैसे सुनाएगा? तो इसीलिए तो महापुरुषों ने सब इशारा किया, गुर अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुनी एक नहीं देखा। करज गुरु और अंधे का क्या है कि मतलब जो गुरु अंधा है, दिव्य आंख आत्मा की खुली नहीं, और बहरा कान भी नहीं खुला है, तो वो किसी को क्या दिखाएगा, क्या सुनाएगा? कितना साफ साफ शब्दों में कहा, इधर तुम्हारा कहीं काम नहीं होगा, कोई एक काम करने वाला नहीं है। ये तो यानी मतलब दाम पैदा करने वाले, इनको काम की परिभाषा का नहीं मालूम, कैसे काम होगा? वो तो काम वो करेंगे जिन्होंने नाम को जगाया, नाम को सिद्ध किया है। जब नाम डोर शब्द डोर मन को पकड़ेंगे, तब आपका काम शुरू होगा। ये तो राज रेस कोई जाता नहीं, ये गुण रेस है। इस गुण रेस को केवल संत महापुरुष ही चले। गुण हो तत्व संत दुराव, जीवात्मा परमात्मा के गुण राज को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, एकदम खोल के रखते, तभी तो जीव बेचारा समझ पाएगा। अगर पर्दा रखेंगे और छिपाते रहेंगे, तो इतना ज्ञानी विज्ञानी तो है नहीं जो इशारों को समझ ले। देखिए किस तरीके से महापुरुषों ने
बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, कराने की कोशिश की है और मिलाने की कोशिश की है। उनका तो मिलाने से कैसे मिलेगा, कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा। तभी तो कहा कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख कभी हो ही नहीं सकती। और जब निरख परख पहचान नहीं तो आप मिलेगा क्या? आपको क्या मिलेगा? तुम्हें नहीं मालूम कौन देने वाला है, कौन लेने वाला, कौन पहुंचाने वाला, कौन फंसाने वाला। यही तो सत्संग आपको सिखाता है। तभी तो कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत महापुरुषों का संग मिल जाए, वचन मिल जाए, दर्शन दीदार मिल जाए, उनसे युक्ति मिल जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। बगैर युक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। और यहाँ युक्ति केवल मान सम्मान सामान पाने की, उनको आत्मज्ञान थोड़ी है, आत्मा का ज्ञान है नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आप मन को भोगों से कैसे हटाओगे? और तुम फंसाते चले जा रहे हो। मान सम्मान में तो और फंसेगा और इस पर मोटा पर्दा चढ़ेगा, फिर तो आप कभी निकाल ही नहीं सकते हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा कर्म शुभाशुभ जारी। देखिए कहा कि तुम कर्म शुभ अशुभ कर्मों को जलाएगा वो पहुंचाएगा। जो कर्मों में खुद फंसा है वो तुमको कैसे पहुंचाए, कैसे कर्मों से अलग करेगा? तो ये जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। जब ये जानकारी हो जाएगी तब सारा लगाव फंसाव आपका खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज महापुरुषों ने दी। ये देखिए तो कहते हैं कि मंत्र जाओ मम सासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश का। गुरु से गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या होता है? अरे पहले के युगों में मंत्र कहते थे, गुरु मंत्र कहते थे, दीक्षा करते थे, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान, सीधा नामदान। वो दान देने आएंगे, लेने नहीं आएंगे। और जो गुरु मंत्र सुनना तो वो भी दान लेता, मंत्र सुना तो अभी दान लेता, सामान लेता, सम्मान लेता। लेकिन लिखा क्या है उस पर आपको विचार करना चाहिए कि कलयुग में जब संत महापुरुष आएंगे तो सीधे नाम दान, नाम का दान देंगे, लेंगे नहीं। जब तक नाम का दान नहीं मिलेगा तो ये मन मुड़ेगा कैसे? क्योंकि मुड़ने का साधन केवल नाम है। नाम युक्ति मिल जाए तो मन को विषय भोगों से मुक्ति मिल जाएगी और जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए, दोनों का काम हो जाए। कितने तौर तरीके से महापुरुषों ने एक एक इशारा किया है। अब लोग बेचारे समझ ही नहीं पा रहे, इनको मालूम नहीं कुछ। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पांचवी भक्ति है भजन, जो कहते हैं वेद पुराणों में भी यही प्रकाश है, उसी भजन का ही प्रकाश है इसमें। और कहते वो प्रकाश तो लोगों को मालूम नहीं। प्रकाश तजल्ली नूर लाइट उजाला उनको मिला नहीं। जब तुमको मिले नहीं, अंधेरे में बैठे हो तो तुम उजाले की परिभाषा क्या बताओ? अंधेरे में रहने वाला कभी उजाले की परिभाषा नहीं बता सकता, अंधेरे की बताएगा। ये सब अंधकार ही है। जितना दो आंखों से देख रहे हो, दो कानों से सुन रहे हो, मन बुद्धि चित्त से जो भी विचार संकल्प विकल्प करते हो तो अंधेरा ही सब। ये तो अंधेरे में आप बैठे हो। अब इस अंधेरे से उजाले में कौन ले जाएगा? उजाले को कौन मिलाएगा? और जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक डर रहेगा। जैसे अपने घर में दिन की अपेक्षा रात में आपको क्यों डर लगता? अपने घर में, अपने कमरे में भी डर लगता कि उसमें उजाला नहीं है और कोई अब बोलता नहीं। यानी साउंड और लाइट दो ही चीजें। अगर आवाज मिल जाए, कोई बोल रहा है और प्रकाश हो तो आपको कोई डर नहीं लगे। जैसे बाहर में ऐसे अंदर में, कि जब तक वो प्रकाश नहीं मिलेगा और वो आवाज शब्द जो ऊपर से आ रही, जिसे आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहदवाणी, ईश्वरवाणी कहते हैं। मुसलमान फकीरों ने इसी को कलमा और आयत कहा। वो निरंतर 24 घंटे इस मनुष्य मंदिर में आवाज भी हो रही है और प्रकाश भी, लेकिन वो आवाज सुनने वाले कान बंद हैं
और प्रकाश देखने वाली आंख बंद। इसी आंख कान को खोलने का केवल युक्ति कलयुग में सदगुरु के पास किसी के पास नहीं। गोस्वामी महाराज ने उत्तर कांड में लिखकर इशारा किया कि जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम ये न विषय की आशा। अगर सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए तो सारी बीमारी खत्म कर देगा। जो मन की बीमारी भोगों की लगी है का सब खत्म कर देगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, केवल करना क्या, उनके वचनों पर विश्वास करो तो वचन तुमको बचाएंगे, बचाने का काम करेंगे। और संयम नियम ये है कि विषय वासनों की इच्छा न, तो सदगुरु तुम्हारा ये सब काम कर देगा। आपको करना कुछ नहीं, कोई नया काम नहीं करना है। जो पुराना काम मन कर रहा, इससे भोगों में फंसा, उसी को तो हटाना है, केवल हटाना, कुछ नहीं करना। तो कहा ये सब तुम्हारा काम, आंख खुलने कान खुल जाए ना खुल जाए, मतलब ये काम करेगा कौन? क्योंकि जीव तो पहचान नहीं सकता सदगुरु को। तो गोस्वामी महाराज ने खोल के कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ का सुलभ पर पावा। जिन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक सदगुरु को बनाया का वो इससे निकल सकता है। वो निकालने वाले हैं, आपको निकाल नहीं, आपका काम कर देंगे, बाकी यहाँ पर कोई काम नहीं। कोई किताब, गीता, भागवत, पुराण, कुरान, बाइबिल, ये वो 4 वेद, 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनसे तुम्हारी जीवात्मा का काम नहीं। इसमें तो काल का कानून है कि काल नगरी देश में आए हो तो कैसे रहोगे, केवल काल का विधान, बाकी कुछ। तभी तो कहा संत मता वेद नहीं पावे, कहा संत मत को वेद भी नहीं पा सकता, क्योंकि वेद नेति नेत के वेद घुरामे और संत मता वेद नहीं पावे। लेकिन वेदों में नेत यानी ये इत नहीं है, और इन लोगों ने क्या किया, कहना बस यही अंत है, इसके अलावा आगे कुछ नहीं। नयति नहीं के वेद घुरामे, कि इत नहीं है, आखिरी नहीं है। हमको इतना ब्रह्मा जी कहते, जो हमको सुनाई दिया मैंने लिख दिया, मैंने देखा नहीं है, उनका भी देखा नहीं। जब जिसने लिखा वो कहता मैंने देखा नहीं, ये सुनाने वाले कहते सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सुनने से मिल जाएगा, मतलब यानी। तो तुमको तो गौर ख्याल करना चाहिए। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो ये सब जीव भ्रमित रहेंगे, क्यों सब भरमाने वाले, अपने स्वार्थ लोभ लालच में लगाने वाले, अपने मान सम्मान सामान की इच्छा रखने वाले, आपको मिले लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, वो सच्चे सदगुरु नहीं मिले, तब ये काम नहीं हो पाया। तो ये जानकारी सत्संग से तो होगी, ऐसे आप चाहो तो कुछ नहीं। किताबें महात्मा थोड़ी बना दी, और किताब पढ़ के कोई महात्मा बन नहीं सकता। वो तो महान आत्मा महान कैसे बनेगी, यहाँ काल माया के तेज से छुटकारा कैसे, अपने घर कैसे पहुंचेगी, तो असली बात तो ये है। तो हमें आपको एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। और ये वचन केवल खास सत्संग होते, आम सत्संग में चर्चा नहीं होती। ये तो खास सत्संग है, जो उन खास प्रेमियों के लिए जो अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते, परमात्मा से मिलाना चाहते और काल माया के कर्मों के विधान भोगों से अलग होना चाहते हैं, उनके वास्ते ये फरमान जारी किया गया। लेकिन आप अभी धीरे धीरे समझोगे, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चर्चा कभी हुई नहीं और किसी ने कहा नहीं। क्योंकि जब जानकार मिलेगा तभी तो जानकारी देगा। जिसने खुद नहीं जाना, खुद नहीं पहचाना, अपना बना नहीं पाया, अपने घर की जानकारी नहीं कर पाई, तो आपको बताएगा क्या? वो जहाँ बैठा वही बता देगा। तो ये सब सोचना चाहिए। तो महापुरुषों ने बताने में कसर नहीं रखा, सब कुछ खोल के कहा। काल शक्तियां आई, वो भी उन्होंने भी गुरु की महिमा बताई, क्योंकि बिना गुरु के उन्होंने कुछ नहीं किया। जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, क्या उन्होंने खुद कुछ किया था? उन्होंने खुद कहा मैंने कुछ नहीं किया। जब लंका से जीत के अयोध्या में आए तो प्रवासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि मेरे भगवान यानी 14 वर्ष बाद आए और दुष्टों का संहार करके और भक्तों की मदद और धर्म की स्थापना करके, तो बड़ी प्रशंसा करने लगे।
लेकिन भगवान राम ने सुना जब कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही है तो दौड़ के आए, कह रहे नहीं भाई हमारा नाक विचार मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। तो प्रजा करी भगवान ये सब कुछ नहीं किया, ये दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना और भक्तों की मदद रक्षा ये किसने की? तो कहा नहीं मैंने नहीं किया। कहना किसने किया? कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा धनुज रन मारी। मैंने नहीं किया, हमारे कुल के पूजनी गुरु महाराज वशिष्ठ जी, उनकी दया कृपा से ये सब काम हो गए। अगर उन्होंने ज्ञान न कराया होता, जुत्ती न दी होती तो काल माया के देश में मैं ये काम कैसे कर पाता, मैं और मतलब मेरा इतिहास कैसे बनता, लोग मेरी पूजा कैसे करते। अब ये इतिहास और पूजा तक सीमित रहे, आत्मा इनकी भी नहीं जगी, क्योंकि आत्मज्ञानी शब्द ज्ञानी उस समय नहीं थे। इतनी बड़ी चीज है। तो कहते नहीं, उन्होंने भी जड़ता की ममता से अलग का संदेश दिया है कि मेरे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर, ये कुछ नहीं। कहा केवल गुरु ही पूजा गया, पूरे कुल की बात होता है। कहा मेरी अकेले की नहीं। अब भगवान नाम का कितना बड़ा कुल है जो इतिहास जानकारी दे रहा। राजा सगर, राजा सगर के राजा दिलीप, राजा दिलीप के राजा रघु, राजा रघु के राजा आज, राजा आज के राजा दशरथ और राजा दशरथ के राजा राम और राजा राम के लोकुश। इतनी वंश परा कुल की बात बता रहे। मेरे वंश परंपरा में कुल में सदैव गुरु पूजा गया, यानी चेतन पूजा मुर्दे की और पत्थर की जड़ की पूजा नहीं। तो बताइए जब भगवान ने चेतन पूजा की है, प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता, प्रातः कालीन ब्रह्म मेला, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान राम माता पिता गुरु की पूजा करें, क्योंकि ये चेतन है, ये कुछ देने वाले हैं, बोलने वाले हैं, बताने वाले, अच्छे बुरे की पहचान कराने वाले। तो इतना संदेश मिला, लेकिन जड़ पूजा से लोग नहीं निकल पाए। जब भगवान राम की बात नहीं सुन पाए, कृष्ण ने केवल संदीपन गुरु की आदेश हुकुम माना, बात मानी, आज उनकी पूजा हो रही। हमको ये भी तो ध्यान देना चाहिए, ये भी इंसानी शक्ल में आए और हम भी इंसानी शक्ल में हैं, तो इनकी पूजा आज है नहीं, फिर भी इनकी पूजा क्यों हो रही? इन्होंने किसकी पूजा की थी जिसके कारण इनकी पूजा होती? कल गुरु की पूजा। गुरु सर्वोपरि, मृत्यु लोक का जीता जागता देवता गुरु होता, और कोई नहीं। अब इससे भूल गए, इसीलिए सब जगह गुरु की पूजा। कोई शुभ काम आप करते हो या कराते हो, कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान को बुलाते हो, तो भी तो सर्वप्रथम कहता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। साक्षात माने जीता जागता परम ब्रह्म परमात्मा से मिलाने वाला केवल गुरु ही होता, वो कागज पत्थर नहीं, साक्षात। इस शब्द पर किसी ने विचार ही नहीं किया, और रोज पढ़ते हैं, रोज सुनाते हैं, और जानते कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान क्यों न बन जाए कोई यहाँ, धनवान बलवान बुद्धिमान। लेकिन भवसागर से पार करना केवल सदगुरु का काम है, और वो भी जो नाम नौका लेके आएगा और भवसागर में लगाएगा, वो जीवों को पार करेगा। तो ये सब जानकारी सत्संग के बिना कैसे आपको मिलेगी? तो सब जानकारी आपको देते सब, बताते सब, समझाते सब है, लेकिन बात यह है कि जड़ता की ममता में इतना जीव फंसा हुआ है कि निकलना मुश्किल। वहां से निकलना, उसको छोड़ना अपना नुकसान समझता है, जबकि नुकसान उसी में हो रहा। कितने जन्म चले गए, इससे भारी वो नुकसान क्या, और अभी तक पड़े हुए। तो जब बच्चों को सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए सत्संग की भूख पे असर रखनी चाहिए। ये नहीं पड़े बड़े सो रहे, सोने से तो कितने दिन सोते सोते निकल गए, कितना सोओगे, और सोने से मिलेगा क्या कि जीवन।
तो वो जब सत्संग हो तो एक आदमी को ही जनरेटर के पास बैठना चाहिए, एक शब्द निकल जाएगा फिर नहीं आएगा। ये कोई किताब होती तो यहाँ पढ़ी नहीं जाती। तो ऊपर की आवाज़ जो दे रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ है। वो तो कोई दे रहा है, भेज रहा है, कह रहा है जल्दी कर दो, जल्दी सुना दो, बता दो, हो रहा है। तो ये कोई कथा वार्ता थोड़ी कि पोथी बंद करो फिर पढ़ने लगो। जो शब्द छूट जाएगा, जो धारा यानी हट जाएगी, फिर आपको नहीं मिलेगी। वही एक आदमी बैठा जनरेटर के पास, फिर तुरंत मतलब उसको स्टार्ट कर दो, ताकि कोई सत्संग का शब्द निकल छूटने न पावे। अगर ये छूट गया तो तुम ही छूट जाओगे, और समझ में आ गया तो छुटकारा हो जाएगा, नहीं तो छूट जाओगे। अब देखा नहीं, अगर लोगों ने सत्य को पकड़ा होता, सत्संग वचनों को पकड़ा होता और याद रहती, तो कोई गुरु को छोड़ता अपने, तो गुरु से कोई अलग होता, और सब बग गए। 45 करोड़ जीवों को इतना बड़ा जन समर्थन किसी के पास है ही नहीं, जितना बना के तैयार किया, और इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। अच्छे को तो अच्छे बना सकते, लेकिन बुरों को अच्छा कौन बनाएगा। और कलयुग सबसे ज्यादा खराब और सबसे बुरा कर्म करने वाले, पाप करने वाले, मतलब अच्छे गंदा खान पान करने वाले, और ऐसे लोगों को यानी मोड़ के सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, और 45 करोड़ जीवों को हाथ में माला पकड़ा दिया। ये छोटी बात है, ये काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने सत्संग को पकड़ा नहीं, अरे गुरु पकड़ने का मतलब सत्संग ही तो गुरु है। जब उसको पकड़ोगे, तुमने गुरु को पकड़ लिया, और सब देखो छूट गए, सब भग गए, सब छूट गए, सब भग गए। जहां से गुरु ने निकाला और फिर वही चली गई, वही स्वार्थ, लोभ, लालच, धन दौलत, उसी में फिर फंस गए। कहने का मतलब ये है, ये भी एक परीक्षा हो गई कि किसने गुरु को पकड़ा, और किसी ने गुरु के आश्रम को पकड़ा, गुरु की गति को पकड़ा, रुपए पैसे धन दौलत सामान जमीन जायदाद को पकड़ा, और किसी ने गुरु को पकड़ा। ये भी तो यही तो परीक्षा है। और परीक्षा क्या है? कहा था आगे बच्चा परीक्षा होगी, बहुत संभल के रहना, बहुत संभल कर। और ऐसी परीक्षा जो कभी हुई नहीं, देख लीजिए आप। न किसी को भगाया, न डांटा, न मारा, न फटकारा, अपने आप खुद ही भग गए, अपने आप भग गए। इसको कहते हैं अज्ञानता, और अज्ञानता का दूसरा नाम ब्रह्म है। जब ब्रह्म हो जाएगा तो तुरंत अज्ञानता जन्म ले लेगी, और अज्ञानता में आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, बिल्कुल सत्य छूट जाएगा। जहाँ सत्य छूट गया, आप मतलब यानी अलग हो गए, तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। क्या मिला आपको? तो ये भी परीक्षा आपको, ये भी खेल करिश्मा लीला आपको देखने को मिली कि 45 करोड़ जीवों सत्संग सुना के, उनको बुराइयों से अलग करके, गंदे खान पान से अलग करके, और उनको जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, वो युक्ति भी दे दी, नामदान भी दिया। लेकिन किसने सत पकड़ा, किसने नामदान लिया, और किसने गुरु को पहचाना? ये परीक्षा तो सब है। सत्संग वचनों की परीक्षा, गुरु की परीक्षा और नामदान की परीक्षा, ये 3 परीक्षाएं हुई इस खेल में, इस लीला में, और समझ कोई नहीं पाया। क्योंकि तुम समझदार होते, समझदारी से गुरु के वचनों को पकड़ा होता, विश्वास किया होता, तो कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ था जो तुमको हटा देता। इसका मतलब आपने गुरु पर विश्वास नहीं किया, उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया। अरे भाई, जब उन्होंने कहा मैं इस मनुष्य शरीर में जो आया हूँ, जब तक मनुष्य शरीर का जो काम है, मतलब यानी जब तक ये नहीं हो जाएगा, जब तक ये नहीं हो जाएगा, मैं मानव शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप कैसे मान गए? जो शरीर से वादा किया कि बच्चा कलयुग को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, बनवाऊंगा नहीं, बना के दूंगा। भाई 70 साल की आजादी में देखा कोई व्यवस्था बनी आपकी? बनाने वाले कितने खड़े हुए, लेकिन सब कहने वाले, वो झूठ कहने वाले निकले, वादा खिलाफी करने वाले निकले, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं निकला। क्योंकि बाबा जी ने भी कहा ये मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता,
और हमको अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। दोनों चीजें, ये चैलेंज ही तो लोगों के लिए कि अगर तुम करना चाहो तो करके दिखा दो, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हट जाओ। ये हट जाइए। मेरे पास इतने लोग हैं, मैंने लोगों को शिक्षा दी है अनुशासन की, सेवा की, प्रेम की और दया की। ये सब काम तुम्हारा करके दिखा देंगे और तुमको पकड़ा देंगे। ये तो भजन करेंगे, ये गद्दी के भूखे नहीं, क्योंकि तुमको नहीं मालूम तप से राज और राज से नरका। तपस्या करोगे, राजा बन गए तो नरक में चले जाओगे। अगर तपस्या करी आपने और छोड़ दिया उधर लोभ लालच, इधर सत्य को पकड़ने, सतगुरु को पकड़ लिया तो निकल जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। सब कुछ तो आपको बताया गया, लेकिन समझ में तो आपको नहीं कुछ आया, क्योंकि आपने सत्संग बच्चों को पकड़ा नहीं। सत्संग वचनों को पकड़ना ही तो गुरु पकड़ना, सत्संग वचनों पर विश्वास करना ही गुरु पर विश्वास करना, और आदेश हुकुम का पालन करना ये गुरु भक्ति है। ये दोनों चीजें सब आपके साथ। और आपने देखा कि आपके देखते देखते सब एक बार शंका ने सबको झकझोरा और सबको अविश्वास हो गया कि नहीं 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 गुरु चलेंगे चलेंगे। ये क्या है? ये तुम्हारी कच्ची भक्ति थी, अधूरी भक्ति थी, स्वार्थ लोभ लालच पाने की भक्ति थी, इसलिए आपने समृद्ध मालिक को नहीं पहचान पाए और काम आपको छूट गया। कितना बड़ा नुकसान है। परमार्थी रास्ते से हट जाना, पहली बात तो कोई लगा नहीं सकता परमार्थ में। आपको परमार्थी सेवा करा के कोई तुम्हारे कर्म काट नहीं सकता, और जो काटने वाले करा रहे तो आपने छोड़ के भाग गया। अब इनको मिलेगा क्या? इन बेचारों का क्या होगा? वो तो नाम दान दिया है तो संभाल तो करेंगे ही, करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये समय जा रहा, जो समय ये निकला जा रहा है, इस समय में जो करना था और पाना था मिलना तो छूट गया आपका। तो कहा कि नहीं, अब की जन्म में भोगे दूसरा जन्म, क्योंकि जो नाम दान दिया है काम को भजन कराना मालूम, हम भजन करा लेंगे। कोई स्थिति परिस्थिति, कोई समस्या, कोई लीला खेल हमको करना पड़े, लेकिन हम अपना काम जरूर कराएंगे। चलो अब की बार नहीं, दूसरी बार से। अब की बार हम नाम दान लिया, माला खोटी टांग दिया, तो कहा चलो दूसरी बार सही। अरे तीसरी बार सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। अगर एक ही जन्म में मान लो जान लो तो निकल जाओगे। तभी कहा मेरे रहते रहते काम कर लो। अभी तो तुमको सहयोग मिल जाएगा, दया मिल जाएगी, लेकिन शरीर जाने के बाद फिर दया सहयोग कौन देगा तुमको? फिर तुमको अकेले ही मंजिल चलनी होगी। पता नहीं ऐसा गुरु मिले मिले न मिले, नाम की बरसात करे करे न करे, तुम्हारे पर आंतरिक दया हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो समय के रहते रहते बच्चे काम करो। ये सब आपसे वादा किया गया और तुमने गुरु को बिल्कुल झूठा कह दिया। सारे वादे झूठे। क्या गुरु झूठ बोलने आया था? क्या झूठ मानने को कभी गुरु माना जाएगा? तुमको तो ये सब विचार करना चाहिए। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा तुम सब चेले झूठे माने जाओगे, कोई नहीं तुम पर विश्वास करेगा कि तेरा गुरु झूठा तू भी झूठा। इन लोगों ने वो प्रचार किया है जो अपने लिए कहीं जगह नहीं रखी। अब भारत की जनता अभी अब इनसे प्रश्न करती है कि तुमने भाई घूम घूम के गुरु के वचनों का प्रचार किया था, तुमने कहा था कि मतलब यानी जय गुरुदेव से शांति आई, जय गुरुदेव नाम, और कहते सच्ची सुख शांति विश्व को कल यही देंगे। जब सच्ची शांति उसी गुरु को यानी गुरु देगा और तुम कहते गुरु मर गया तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये विचारने विषय सब झूठा। एकदम स्वार्थ लोभ लालच में इतने डूब गए कि अपने गुरु को झूठा कहने लगे। ये भी भूल गए हम किसको ये कह रहे हैं, ये अपमान हम किसका कर रहे हैं, ये कलंक किस पर लगा रहे हैं, ये भी भूल गए। तो स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता, ज्ञान ध्यान सब खत्म हो जाता है। लेकिन आप सबने तो सुना है, तो क्या तुमने जो सुनता है वो गुनता है, जिसने सुना गुना और धुना वो टिकेगा, बाकी कोई नहीं टिकेगा। ये ऐसा रास्ता ही है। फकीरियत कठिन ये पंथ है, थक गए बहुत ही डगर से, पाया किसी ने अंत है।
इतना बहुत थक गए, ऋषि मुनि योगी साधना करके योग करके थक गए, लेकिन मिला नहीं। मिलेगा कहाँ? कहते संतों के पास खजाना है, वो खजाना उनके पास, जब उनकी शरण में जाओगे और हुकुम आदेश का पालन करोगे तो सो भंडारा आपको मिल जाएगा। ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, और आपको सोचना भी चाहिए कि हमने कुछ किए नहीं, कितना समय निकल गया। वो भी मतलब युग तो 3-3 युगों का तो निकल ही गया, और जब कलयुग में मिले तो हमने उनको जाना माना पहचाना नहीं। तो आपका ये भी युग बेकार जा रहा, ये भी तो समय बेकार जा रहा। तो ये सब विचार करना चाहिए। इतने वादे तो सृष्टि में किसी ने किए ही नहीं। शरीर से ऐसे वादे कहा, बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई माई का लाल हमको इस परिवर्तन से रोक नहीं सकता। फिर आप कैसे बोले? कहा ना मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। जब ये तीनों बातें आपके सामने कही गई तो मारने वाला कौन है? अरे कौन मार सकता है? अब मारने का प्रयास राजनीतिक लोगों ने कितना किया, कितना कि 1975 जब इमरजेंसी लगा दी आपातकालीन, और बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध गुना के बाबा जी को 29 जून 1975 को जेल में क्यों बंद किया गया? अरे अपराधी को बंद किया जाता जिनका कोई अपराध नहीं, कोई गिला नहीं। अरे सत्य कहना ये तो संत का काम है, तो सत्य कहेंगे। केवल कहा ये वर्तमान सरकार का पासा पलट जाएगा, बस इतने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो कि बाबा जी हमारे खिलाफ कह रहे। खिलाफ नहीं कह रहे हो तो देख रहे भविष्य को कि तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारा पासा पलट जाएगा। तो इतने पर उसने फट से मतलब यानी, क्योंकि उस समय भविष्यवाणी करते थे, तरह तरह की भविष्यवाणी। ऐसा नहीं कहा था, बच्चा जितने भविष्य वक्ताओं तुम सोच समझकर भविष्यवाणी करना, ये परिवर्तन का युग है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। और सब रुकी पड़ी, किसी की नहीं, किसी की नहीं हुई है, सब रुकी पड़ी। कहा तुम्हारा एक आइडिया अंदाज है, लेकिन 100% आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो त्रिकालदर्शी त्रिकाल बोधी है, भूत वर्तमान का ज्ञान करने वाले, वो ये सब बता देंगे, दिन तारीख भी बताएंगे निश्चित। तो इस पर उसने बंद कर दिया, और फिर बीच में जेल में दबाव डाला कि अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, हम आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी और बहुत सारा रुपया पैसा। बाबा जी नारे होश में है, किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त, मैं अपनी इच्छा से आया, मुहूर्त है। अब जेल में आने का मुहूर्त उतारे तो लोग तो कहते जेल से घबराते हैं, डरते हैं, मतलब यानी वो कहते जेल में आने का मेरा मुहूर्त है। जब तक वो मुहूर्त नहीं खत्म होगा तू मुझे जेल से निकाल नहीं सकती, और जिस दिन मुहूर्त समाप्त हो जाएगा मुझे कोई रख नहीं सकता। एक पल घड़ी की, इस पर वो नाराज हो, उसने बेड़ी हथकड़ी पहना दी, बीच में एक डंडा लगा दिया कि ये बैठ न पावे और लेट न पावे। चोर सजा कुख्यात डकैत चोरों कतली को, वो सजा सम्राट महापुरुष को। प्रणाम कितना खतरनाक होगा। जबकि बाबा जी ने कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये भी चैलेंज किया। लेकिन अज्ञानी और स्वार्थी स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, ज्ञान तो रहता नहीं, तो उनको पहचाने नहीं कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो मतलब यानी अगर शक्ति नहीं, ताकत नहीं और बल पौरुष नहीं तो कैसे कह रहे हैं? ये तो बात किसी ने नहीं कही। तो उसने क्या किया, और नाराज हो गई तो एक कटघरे में बंद कर दी 6 महीने के लिए। कहा इनको भोजन पानी नहीं दिया जाए, ना हवा प्रकाश, तो ये मर जाएंगे बाबा। मार डालने का कितना बड़ा प्रयास। लेकिन जिसने ये कहा
ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, जब तक काम पूरा नहीं कर दूंगा इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर मतलब यानी इसको क्यों नहीं सुना? और सब प्रयास हो कटघरा 6 महीने उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टरों के द्वारा रातों रात इस जेल में, जिले की जेल में, उस जिले की जेल में, मतलब 6 महीने जब पूरे हो गए तो सोचा अब तो बाबा मर गए होंगे। तब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना लीन, कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। तुरंत सूचना भेजी मुसम्मा प्रधानमंत्री के पास कि बाबा जी मरे नहीं बल्कि ऐसा चमत्कार। सुनकर वो भी घबरा गई। वो अपने गुरुदेव राव बाबा के पास गई, कि लगी महाराज जी गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? कहा बच्ची उनको मत छेड़ना, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज हमने तो उनको निर्दोष बेगुनाह जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहराई, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। अरे बच्ची वो दयालु कृपालु है, जा क्षमा मांग कर, जा माफी मांग ले, क्षमा कर देंगी, क्षमा करने आए हैं। तो 1979 में वो मुसलमान प्रधानमंत्री मथुराश्रम माफी मांगने आए। 80 मिनट तक रोटी रही चरणों पर सिर धर के कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, हमारे दोस्त इस गुनाह को माफ कर दीजिए, आप तो दयालु कृपालु। इतने दयालु कृपालु उसने उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दे दी। इसको कहते हैं दयालु। किसी गुनाह को नहीं कभी जोड़ते, कभी बदले की भावना नहीं रखते। जो दयाल देश से आया है वो दया का भंडार लुटाने आया है, सबको पाप कर्मों से माफ करने आया है। देखो इसके माफ कर दी, जो उन्हीं के साथ उसने अन्याय किया, जेल में बंद करके क्या क्या नहीं किया। किसी तरह ये मर जाए सब, मतलब झंझट खत्म हो जाए। लेकिन उसे क्या मालूम, जो मुर्दे को जिला सकता है वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। कितने मुर्दे जिए हैं जिनको 3-3 बार जीवन दान दिया। एक तो मर गया उसमें और तीनों टाटदार थे, बोरा पहनने वाले तीनों, और तीनों भूल गए कि जिसने हमको जिंदगी दी है, अरे जीवन कोई नहीं दे सकता। यहाँ तो काल के देश में जीवन लीला समाप्त करने वाले वो भी भूल गए, सब भूल गए ये जो जिसने तुमको जीवन दान दिया। और वही लोग गुरु के जीवन हरण की बात कहते। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको ये चीज मिली जो कोई दे नहीं सकता। अरे जिंदगी कौन देगा? जिंदगी का एक एक पल घड़ी निश्चित है। जो उस पल घड़ी को भी काट करके और नए सिरे से जीवन जोड़ सकता है, क्या वो इंसान है कि भगवान का भगवान है? ये भी नहीं लोगों की समझ में आया। तो समझदारी ऐसे थोड़ी आती। बिना सत्संग वचन सुने, बिना उनका पालन किए समझदारी किसी को नहीं आ सकती। वो तो आपके सामने प्रमाण है कि 45 करोड़ भग गए। किसने सुना था, किसने समझा था? चलो दया कृपा, वो तो दयालु है, कोई ना कोई रास्ता तो रखते ही। फिर दोबारा काम शुरू कर दिया कि नहीं नहीं इनको फिर जानकारी दे दो बच्चों की, ये भूल गए बेचारे, अज्ञानी है, इनको मालूम नहीं है, चलो इनको एक बार फिर जानकारी दे दिया जाए। तो ये काम शुरू हो गया। 28 मई 2012 से ये काम शुरू हुआ। घटना लीला 18 मई 2012, ठीक 10 दिन बाद मैंने अभियान छोड़ दिया और जारी कर दिया सब जगह, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको जानकारी दे दी। ऐसा नहीं है, संत अपना बीज रखते, संत बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो झोल, और कंचन यदि विष्टा गिरे घटे न ताको मोल। अगर सोने को नाली में डाल दो तो धो के ले जाओगे, कीमत घट जाएगी। ऐसे संत बीज नीच घर उपजे तो संत का
किसी गरीब परिवार में, छोटी जाति में, अनपढ़ हो, अज्ञानी मतलब यानी अगर उसका बीज है तो समय से जागेगा और वो जागेगा, सबको जगा देगा। तो आपने तो सत्संग केवल कानों ने सुना, तुम्हारे मन ने स्वीकार किया नहीं और बुद्धि ने निश्चय लिया नहीं और चित्त ने चिंतन हुआ नहीं, तो इसी तो आप भूल भरम में चले गए, किसी के समझ में कुछ नहीं आया। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी से पकड़ने की जरूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ आप लोग, इतनी जल्दी खड़े हो जैसे करंट लगे। खड़े होने का इशारा मतलब समझ लीजिए। अब आपके गुरु को वचनों को पकड़कर आदेश गुण पालन के लिए इतनी जल्दी खड़ा होना है, क्योंकि अब समय नहीं है। कुदरत अपना काम शुरू कर दिया, लोगों ने बात नहीं मानी। 10 जुलाई 1952 से कितना समय आ गया, आज वही तारीख है। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। कितने दिन पूरे हो गए, 10 जुलाई को आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से सत्संग का शुभारंभ हुआ है। ये सत्संग धारा प्रवाहित की गई है जीवात्माओं के कल्याण के लिए, जीवात्माओं को अपने निजी घर मंडल लोग पहुंचाने के लिए। तो 10 जुलाई तो बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी महिमा है। अगर ये ना मिली होती तो आज आप कहाँ खड़े थे या नहीं आते। इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर तुम्हारा आने का सौभाग्य नहीं था, ये बनाया गया। और जब भी खड़े हो हुकुमादेश पालन के लिए, जब बैठो तो साधना में बैठो, और झुको तो लोगों को सम्मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए, क्योंकि सब शरीरों में जीवात्मा बैठे। शरीर को प्रणाम नहीं किया जाता, जीवात्मा को किया। शरीर तो जड़ है, इसको क्या प्रणाम किया जाता। इसीलिए गुरु नवे जो शिष्य को सत्ता साधु जान। जो गुरु शिष्य को नमन करता है, जीवात्मा को लेने जगाने आया, वो कह रहा अरे भाई जल्दी चल, जल्दी चल, अपने घर चल, मैं तो तुझको प्रणाम करता हूँ। और तुम समझते हो कि शरीरों को, किसी जाति को, किसी मानवाभिमान को, सामान को, ऐसा कुछ है। वो प्रणामी अलग है, तो इनका अलग है। शरीर को प्रणाम नहीं होता जीवात्मा को, क्योंकि जीवात्मा उनकी है। अपनी जीवात्मा को ले जाने के लिए कितनी खिदमत, कितना सम्मान करते। अरे भाई चल चल, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जब से फंसी है तो रो ही तो रही है, क्या मिला तुझको, चल अब तुझको नाम का सहारा देके, नाम डोर शब्द डोर पकड़ा के, नाम जहाज पर बैठा कर चल, तुझको तेरे घर पहुंचा दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द देंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये आपको समझना, ये जय घोष नारी नहीं है, ये तो नाम की महिमा है।
और नाम क्या क्या काम करेगा, और वही काम तुम्हारे सब खत्म हो गए। उसी काम को करने के लिए आया। लेकिन ये भी कहा, जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो, तब आनंद उठाएगा। तब तक इस आजादी के बारे में आपको कुछ नहीं मिल सकेगा। आजादी के नारे लगते रहे, देश बर्बादी के कगार पर खड़ा। आजादी का मतलब कहाँ जानते? सारा देश बर्बाद हो गया और बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। अब इनके पास कोई समाधान, कोई विकल्प है ही नहीं। कैसे करें? ये सब सोचिए, विचारिए, आप देखते जाइए। जब कहा था बच्चा मेरा काम कोई नहीं कर सकता, तो ये कैसे करते? ये कैसे कर देंगे? काम में काम, अपना काम करने आया हूँ, काम करके जाऊंगा। तो तुमको तो इतना मौका दिया गया बीच, कोई ये न कहे बाबा जी ने हमको मौका नहीं दिया। सबको मौका दिया कि तुम जितना अच्छा से अच्छा करना चाहो कर लो, और जितना बुरा करना चाहो कर लो। तो झूठ है। लेकिन जिस दिन हमारी दूरदर्शी आ जाएगी, जिसका तिथि तारीख दिन मुहूर्त सब निश्चित है, उस दिन से ये सब गंदगी एक किनारे कर दी, सब झाड़ू लेकर ये सब गंदगी किनारे कर दी जाएगी। ऐसे नहीं। तो कहा था कि मेरे पास वो युक्ति है, वो भूमिका है कि सारे विश्व को खुशहाल कर दूंगा। लेकिन अभी नहीं। अभी तो तुमने किया, उसका फल तो भोग लो। भाई तुमने जो किया उसका फल नहीं मिलेगा तो आप कहोगे हमने ये किया वो किया, हमको फल नहीं मिला। अब तुमने अच्छा किया कि बुरा किया, पाप किया कि पुण्य किया, शुभ किया कि अशुभ, तुम जानो। तो कुदरत तो फल देने लगी है, और एक को नहीं सारे विश्व को दी थी। 18 बरस साकार का प्रचार कराया गया। कहा अगर इस बात को नहीं मानोगे तो कुदरत भारी प्रकोप करेगी, कुदरत के प्रकोप में तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। और उसने प्रकोप कर दिया। अब सब चिल्लाने लगे, नहीं नहीं बाबा जी ने जो जो कहा सब वही हो रहा, उनकी भविष्यवाणियां सब सत्य हो रही। अरे जो सत्य देश से आया है वो सत्य ही कहेगा, और सत्य सबके सामने एक दिन जरूर आ जाएगा। तो वही आपके साथ अब सबके समझ में आ रहा। और सबका कहा था बच्चा, जिस दिन राजनीतिक लोग अपना हथियार फेंक देंगे कि न्याय सुरक्षा देना मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी टैक्सों की भरमार ये रोकना हटाना मेरे बस की नहीं, और हिंदुस्तान की धरती पर ये धार्मिक भूमि भगवान राम की है और कृष्ण की कर्म भूमि है और संत महात्माओं की योग भूमि है। इस पर से जब तक ये गंदा खान पान और जीवों की हत्या, ये जब तक भाई कहेंगे मेरे बस का नहीं है, और गंदे खान पान की बिक्री रोकना कहेंगे मेरे बस का नहीं, तब बच्चा मैं पूरा ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। ब्रह्मास्त्र क्या है? बाबा जी के कौन से ब्रह्मास्त्र है? 18 वर्ष प्रचार करे दूरदर्शी का, सब बोल गए। एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योति, ये दो ब्रह्मास्त्र। कहा जब ब्रह्मास्त्र चलेगा, अभी तो चले नहीं है। ये बताओ अगर राइफल के नाल से जब तक गोली न निकले तो गोली की बात कोई बता सकता? गोली क्या करेगी? परिणाम नहीं बता सकता। वो तो निकलने के बाद परिणाम आता कि मर गया कि बच गया कि घायल हो गया। लेकिन बाबा जी का ब्रह्मास्त्र अभी चला नहीं है, और बात पहले ही बता रहे कि मेरा ब्रह्मास्त्र क्या करेगा। दूरदर्शी आएगी, धरा पर सती उलाएगी, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बताएगी। दूरदर्शी का संकल्प 100 मन बीघा देंगे खेत। देखिए विश्व गुरु दूरदर्शी का उद्देश्य, विश्व गुरु हो भारत देश। ये भारत देश विश्व का गुरु, अध्यात्म का गुरु रहा और रहेगा, इसे कोई हटा मिटा नहीं सकता। और ये इतना बड़ा कि ब्रह्मा चला नहीं और परिणाम पहले ही बता रहे। इनको कहते हैं दिव्य दृष्टि। भूत भविष्य वर्तमान का पूरा ज्ञान होता है। अपनी एक जगह से बैठकर सब रोज देखते रहते हैं, रोज हर मंडल लोक में जाते रहते हैं, तभी तो आपको आगे की बात बताते। अब ये बेचारे आँख के अंधे कान के बहरे, इनको क्या पता? इनकी कहाँ आँख खुली है जीवात्मा?
कहाँ कान खुला जीवात्मा का, तो इनको ये सब क्या मालूम। लेकिन कम से कम सोचना चाहिए। अब तो सबको जानकारी मिल गई कि बाबा जी ने जो जो कहा वही बोला, और सबकी बात झूठ हो गई, सबका बोलना झूठ हो गया। अब सबके मुंह बंद हो गए, ना कोई नेता बोलता ना कोई महात्मा बोलता, सब बंद हो। क्योंकि जो जो आपने कहा है, जो जो वादे किए हैं, जानकारी दी है, वो सब झूठ। क्योंकि जो धर्मात्मा ने पिछली जानकारी दी, जितने सब पिछली जानकारी, कोई गीता पकड़ रहा, भागवत पकड़ रहा, कुरान बाइबल, अरे ये तो जो हो गया उसको क्यों बताते हो, जो होगा उसको बताओ, और जो होने वाला उससे कैसे बचाओगे ये बताइए। ये पिछली कहानी दोहराने से क्या होगा, क्या होगा? ये राजा महाराजों का इतिहास बताने से क्या होगा? क्योंकि तुम वो राजा हो नहीं जो वो थे, तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं। इसलिए सब पिछली कहानियां दोहरा रहे। जितना धर्मात्मा सब पिछली कहानी, गीता ये कह रही है, रामायण ये कह रही है, कुरान बुरान बाइबल ये कह रही, 4 वेद 6 7 18 पुराण ये कह रहे। अरे वो तो कह के चले गए, तुम्हारे लिए कौन कह रहा? तुम्हारी वर्तमान की स्थिति कौन ठीक करेगा, कौन सुधार करेगा, कौन भारत की जनता को न्याय और सुरक्षा रोजी रोटी देगा? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार से कौन अलग करेगा? ये आपको सोचना है। और देख लीजिए कुदरत काम शुरू कर दिया, तुम्हारा सारा ज्ञान विज्ञान सब फेल हो गया। और बाबा जी ने कहा भी था कि तुम्हारा सारा ज्ञान और विज्ञान 1 किलो के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा। रोटी का टुकड़ा नाली में पड़ा होगा, तुम निगाह बचा के उठा के खा लोगे। ये स्थिति, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, बच्चा पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। सब आपको जानकारी 10 जुलाई 1952 से पूरी जानकारी थी, और किसी ने नहीं सुना, माना नहीं, समझा नहीं, और मुसीबत आके खड़ी हो गई। महापुरुषों का संबंध सीधे प्रकृति से होता, प्रकृति बगैर उनके कुछ कर नहीं सकती। ये पावर है, ये शक्ति है प्रकृति मुट्ठी में। जब चाहेंगे जैसा, तभी तो कह रहे हैं मैं ये करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और प्रकृति तुम्हारे साथ है। जब से साकार का प्रचार हुआ, प्रकृति चाहती थी मेरा काम होने लगा, क्योंकि जीव हमारे हैं, हमारे जीव की हत्या हिंसा जो हो रही, काटे मारे जा रहे, सताए, चलो एक अभियान चल गया है। लेकिन माना किसी ने, और ज्यादा उसी में डूब गए। और डूब करके क्या परिणाम क्या हुआ? सब मौत के कगार पर खड़े हो। कितनी जनहानि हुई है। जब कहा था प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें सड़े पड़ेंगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। और सब हो गया। विदेशों में लाश उठाने वाली नहीं, एकदम गड़बड़ा दिया जैसे वैसे खोद 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 करके। अब लाखों लोगों को कैसे जलाया जाए, इतनी सामग्री भी नहीं। तो इसलिए स्थिति बहुत खराब है। एकदम प्रकृति ने अपना कोप शुरू कर दिया, क्योंकि आपने संत महात्माओं की बात को नहीं माना। और गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में कहा है, कलयुग के लिए साधु अवज्ञा का फल ऐसा, चरे नगर अनाथ कर जैसा। अगर साधु संत महात्माओं की आज्ञा का, आदेश हुकुम का, जानकारी का उल्लंघन किया जाएगा, वो समाज देश जातियां जल के राख हो जाएगी। कहाँ सुना आपने? उसको नहीं मान पा रहे हो जो तुम्हारे घर में 550 वर्ष से लिखा पड़ी रखी। कितनी पहले जानकारी को समझ में आती थी ना, तुम उनको जाना ना इनको माना, दोनों चीजें खत्म। तो इसलिए अभी तो कहा जा रहा था, अब जो हो रहा उसको देखो क्या क्या होगा। फिर भी मालिक का बरदस्त तुम्हारे पर है, और लोग देख रहे हैं कि शाकाहारी को बीमारी क्यों नहीं है। अगर जिसे कोई 1-2 साल में शाकाहारी बना तो अभी तो गंदगी अंदर थी, उनको अगर बीमारी लगी लेकिन मरा कोई नहीं। ये प्रमाण है, और मैं ये नमूना आपके सामने पेश कर दिया। नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जब लॉकडाउन हुआ तो 200 व्यक्ति आ रहे थे,
200 व्यक्ति, यहाँ क्यों नहीं बीमारी आई? यहाँ मरीज क्यों नहीं बने? विचार कीजिए आप कि यहाँ सब शाकाहारी, रहते भी शाकाहारी, आते भी शाकाहारी। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मैंने तो विराम की बात कही थी, भाई आप लोग अपने अपने घरों में मनाना, लेकिन अब श्रद्धा सेवा भाव कौन रोक सकता है? ये तो बाढ़ है, फिर भी इतने लोग आए और चुपचाप सेवा करके चले। उनमें से कोई मरीज निकला? अरे कोई बीमारी निकले, यहाँ शाकाहारी आता, मांसाहारी नहीं आएगा। और जो स्थानों में ताला लगा वहां सब मांसाहारी, सब चोर लुटेरे वही पूजा करने जाते। मतलब यहाँ ये नहीं, सब शाकाहारी है और शाकाहारी आते। आप ये देख लीजिए, अगर इसी को देखकर तुम्हारी समझ में आ जाए तो जितने जिम्मेदार लोग, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, आप हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर से शाकाहार का प्रचार करा दीजिए और ये मांस कटना बंद करा दीजिए और खाना पीना ये सब खत्म हो जाए। और बुद्धि नशा शराब का बंद, क्योंकि शराब पीने से बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। अगर आप ये बंद कर दीजिए, देख लीजिए बीमारी अपने आप कैसे भागती है, ये रुकेगी नहीं। बीमारी बदपरहेजी से आती है, जब खान पान खराब होगा तभी तो बीमारी आती। और खान पान खराब करने में इतने जुटे हुए हैं, कहते बड़ी आमदनी इसमें है, बिक्री इतनी हो गई, इतने करोड़ की हो गई एक दिन में। अरे तुम ये पैसा देख रहे हो कि जनता को देख रहे हो? पैसा क्या करोगे? और उस अखाद्य पदार्थ से जो गंदा इसका पैसा जो आएगा वो फलीभूत नहीं होगा, जनता के लिए फलीभूत नहीं होगा। जहाँ लगा दोगे वहाँ विकास नहीं होगा, विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध है। अशुद्ध तरीके से हत्या, मारकाट और बुद्धि नाशक, बुद्धि को नाश करने वाला, विवेक ज्ञान को हरने वाला, ये तो बहुत अशुद्ध है। तो इससे, इस पैसे से तुम तरक्की नहीं कर सकते और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ और पहले से शुरू से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मान लो अपना काम बना लो, अपनी भारत की जनता को बचा लो, नहीं तुम्हारे लिए भी कानून बना होगा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है और परेशान है, वो राजा नरक में जाएगा। क्यों नहीं रामचरित मानस को खा के देखते हो? क्या ये भी झूठ है? अरे तो तुमको मानना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ये जानकारी लेनी कि प्रभु का नाम क्या है। आपने और तो नाम सुने, हरि का नाम सतयुग में, राम का नाम त्रेता में, कृष्ण का नाम द्वापर में, तो कलयुग में कौन सा नाम? कलयुग के जीवों के लिए कौन सा नाम आएगा? यही तो लोगों को पहचान करनी चाहिए। जब हर युग का विधान है कि नया नाम नए पुरुष लेकर के आएगा, और जहाँ का नाम होगा वही उतना ही काम करेगा। जिस लोक से जो शक्ति नाम लेके आई और उसको मानना, उसकी पूजा करना, मतलब यानी तो वो उसी लोक तक पहुंचा देगा। लेकिन जीवात्मा तो सत्य लोक निवासी, जब तक सत्य देव सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा, वो भी गोस्वामी महाराज ने इशारा किया, वो आएगा तो कौन सा नाम आएगा? एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के और मानव चोले को धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्मा को जगाएगा और प्रभु नाम के बेड़े पर बिठाकर उसको घर पहुंचाएगा, तब जीवात्मा का अवगुण खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज, कितनी धरोहर आपको मिली, लेकिन फिर भी आप नहीं सोचते। अरे हरि के इतिहास को उठा लो, पिछला इतिहास वर्तमान की मजबूती के लिए लिखा गया और तुमने इतिहास का उपहास किया, उसकी भी सजा आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब, जो ज्ञानी ध्यानी बनकर, धर्माचार्य आचार्य गुरु बनकर जिन्होंने संदेश दिया है, अब सजा पाने का काम समय आ गया, क्योंकि वो संदेश सबकाल देश का था, सत्य देश का नहीं था।
काल देश का संदेश, तो काल देश में तो सब रह ही रहे, उसी में रहने का संदेश दे रहे कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तब यज्ञ, गंगा स्नान करो। तो करो माने कर्म और धर्म माने धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है, जो शरीर इंद्रियों से किया जाता कर्म ही है, और कर्म का फल मृत्युलोक है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। जब तक सत्कर्म कराने वाला निष्कर्म कराने वाला नहीं आएगा, तब तक सत्कर्म निष्कर्म के बारे में जानोगे आप कैसे? देख कर भी कहा भाई पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान मन जब तक गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला है, सामान मिलने वाला, चाहे दोनों कर लो चाहे क्यों। महात्मा विरोध नहीं करते, सत्य का फैसला करते, सत्य और झूठ के बारे में जानकारी देते। वो आलोचना, वो बुराई, निंदा, क्रिटिसाइज करने नहीं आते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, तुमने सब बोला दिया, अब सब फंस गए, सब बेचारे रो रहे, और अभी का तो आगे और मुसीबत है। इसलिए आप लोग भजन में समय बढ़ा दीजिए। जब मुसीबत, आपत्ति, कोई बीमारी भारी आती है तो डॉक्टर दवा का डोज बढ़ा देता, डोज बढ़ा देता और समय बढ़ा देता कि दिन में कई बार दो। इसलिए जब इतनी बड़ी बीमारी अभी तो आ गई, पीछे और तमाम खड़ी है, वो भी आने के लिए बिल्कुल व्याकुल आतुर रहे कि कितनी जल्दी हम भी पहुंचे, जो बच्चे खुचों को साफ कर दे, सारी गंदगी खत्म हो जाए तो सज्जू कौन से आए। अरे गंदगी में सज्जू नहीं आएगा, गंदला समय साफ हो जाए तब सज्जू पदार्पण करेगा। भाई गंदी जगह तुम नहीं बैठ सकते, तुम तो इंसान हो, इंसान को गंदगी नहीं पसंद है तो उसको कैसे पसंद होगी। इसीलिए कहा गया सच्चे ईमानदार बन जाओ, त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, चरित्रमान नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बन जाओ, इसमें कौन सी आफत है? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन आप गंदगी खाने पीने में खर्च कर रहे हो, तुम्हारी वो बच जाए और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह घर मकाने बनाने में काम आवे। महात्मा तो सब तरफ से मदद करना चाहते, लेकिन तुम बातें नहीं सुनते। सब तरफ से मदद करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक ना बतिया, इतना कोई ग्राहक लेने वाला नहीं। सच्ची अच्छी बात और निःशुल्क कोई पैसा नहीं। पुरानी चर्चा सुनाने में कितना पैसा लेना, और ये वर्तमान जीवों को बचाने वाली, लाभ दिलाने वाली, इसका कोई पैसा, बिल्कुल निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं। और ये चीज आपको कहीं मिलेगी, कहीं चले जाइए आप, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसने पाया है वही तो बताएगा, जिसने पाया वही तो मिलाएगा। सुनाने वाले, गाने बजाने वाले, प्रवचन करने वाले ये नहीं कर सकते। वो सुना सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं, मिला नहीं सकते। और तुमको चाहिए मिलाने वाला, और तुमने कभी ख्वाहिश नहीं की कि भाई मिलाने वाला कौन है, और बताया आपको सब क्या। इसीलिए तो समय लगा, क्योंकि काल की नगरी में, काल के कर्म विधान में सब जीव फंसे पड़े थे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और 3-3 युगों से फंसे पड़े, तो एक बार की उसको वहां से निकालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन सत्संग सुना करके 45 करोड़ जीवों को उसी गंदगी से निकाल कर और जाके सतपथ रास्ते पर खड़ा ही कर पाए, तब तक काल ने अपना दांव चला दिया। वहां भी काल ने दांव मारा और सबको उठा के बाहर फेंक दिया। फिर वही चले गए जहां से निकले थे। स्वार्थ, लोभ, लालच, धन दौलत, धंधो मतलब यानी जमीन, आश्रम, गति, सब उसी में तो फंस गए। गुरु में कौन फंसा, नाम में कौन फंसा, भक्ति में कौन फंसा, तो कहाँ फंसे? स्वार्थ, लोभ, लालच। वो भी गुरु की बनाई व्यवस्था में फंस गए, और गुरु ने व्यवस्था बनाई निकालने की, और वो सब उसी व्यवस्था में फंस गए बेचारे। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। भाई बाप की रियासत जब भी मिलेगी जब आपको, तुम बाप को मुर्दा बताओगे, तभी तो तुम मिलेगी, ऐसे तो मिल नहीं पाएगी। तो वही काम इन लोगों ने, सांसारिक काम का। गुरु मर गया और फट से ये हमको कह गए, वो हमको कह गए, तो हमने कहा ये बताओ, कलयुग को भगाना और सज्जू को लाना, ये किसको कह गए, ये किसको कह गए? ये बात नहीं समझ में आती।
अरे भाई दाम तुमको दे गए तो काम कौन करेगा? चलो तुमने संपत्ति लूट ली, आश्रम लूट लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये बताओ ये काम कौन करेगा? कि गुरु की संपत्ति और आश्रम और जमीन सब तो ये करेगा, ये किसको कहेगा? तो आपको तो समझना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास समझ ही नहीं है, तभी तुम अभी चले गए उधर भाग गए, और वहां गए फिर भी नहीं देखा यहाँ मिलेगा क्या? जो मिलता था वो मिल रहा उधर, जो लोग गए हो वो सत्संग मिल रहा है, वो ज्ञान मिल रहा है, वो बल मिल रहा, वो शक्ति मिल रही, वो जानकारी मिल रही आपको, तो कुछ नहीं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। जहाँ मिल रहा वहां तो छोड़ गए, और जहाँ कुछ नहीं मिल रहा वो चले गए। ये भी नहीं जान पाए, अरे ये भी चेले उसी गुरु के, उन्हीं गुरु के चेले। जब गुरु से नहीं मिला तो क्या चेलों से मिल जाएगा तुमको? इतनी बड़ी छोटी बात अभी तक नहीं सोच पाए कि गुरु पार करता कि चेला पार करता। मैंने लोगों से पूछा क्या गद्दी पार कर देगी, रुपए पैसा पार कर देगा, आश्रम मंदिर या धन दौलत पार कर देगी, या गुरु पार करेगा? जब रामचरितमानस में लिखकर 550 वर्षों से सबको जानकारी दी गई है कि बिन गुरु भवनी तरह ने कोई, जो बिरंच संगम समोई, काला भवसागर, बिना सदगुरु के कोई पार ही नहीं हो सकता, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आए। जहाँ गए वहां पार होना है, पार होना है, कौन पार करेगा? कितना सुनाया गया, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है, और तुमने संत संसरण सब छोड़ दिया। अब जहां गए हो वहां चरण है कि पैर है? वहां पैर है कि चरण? महिमा चरणों की कि पैरों की? कुछ नहीं समझ में आया तुम्हारी, और मतलब ये सब खत्म। सत्संग अगर समझा होता, कुछ अपने पास रखा होता, उसके अनुसार कुछ चला होता, जीवन में उतारा होता, तो लाभ जरूर होता आपके पास। जब लाभ मिल जाएगा तो फिर भटक खत्म हो जाएगी, सारी भटक खत्म हो जाएगी जैसे लाभ मिला। लेकिन लाभ तो कर्म करने पर मिलेगा, जैसे किया जाता वो विधि अपनाओगे, जो परहेज बताया गया उसके अनुसार करोगे, तब तो आपको लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। अब आप चलने की तैयारी करो, कुछ लोग जाने वाले तो जा सकते हैं, मैं वहीं मिलूंगा रोज। अब मैं किस समय पहुंच जाऊँ तो बताऊंगा नहीं आपको, मैं देखूंगा कि सेवा कौन करता है। सेवा का मतलब हम हो चाहे ना हो तब सेवा करो, तो महत्व उसका महत्व है। और देखा दुनिया जब पहुंच गए एकदम दौड़ पड़े। मैं कल इसलिए अचानक गया था कि भी देखे कौन कौन लोग सेवा कर रहे हैं, तो देखा सब इधर तो घूम रहे, कोई इधर लेटा उधर लेटा है, सब ने ये सेवा करने आए। सेवा करने आए कि भंडारे का बोझा लादने आए? तुमको मालूम नहीं है ये भंडारे का अनाज 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो उभरे, नहीं तो फारे हाथ, इतना खराब है। चलो भजन नहीं करते तो सेवा तो करो, ताकि अन्न का दोष मिट जाए। और अब ऐसे बैठे रहते उधर, तो मैं किस समय पहुंचूंगा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पहुंचूंगा, भी देखूंगा कौन सेवा करता है कौन नहीं करता। और ये अवसर मिले, मैंने कल कहा ये परमार्थी सेवा आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भीड़ हो जाएगी तो आपको सेवा मिलेगी नहीं। और भीड़ में आप आते हो, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, कहते हम तभी जाएंगे, तो बड़े कार्यक्रमों में केवल भीड़ देख लो, क्या भीड़ से तुम्हारा काम हो जाएगा? और यहाँ बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे कहा आप लोग जाइए, फट से भाग गए। इसमें भी राज होता, एक कुत्ता पालतू हो, एक ऐसे इधर उधर का आ जाए, इधर उधर वाला आ जाए को तुरंत भाग जाएगा। पालतू बारे मारो पीटो, वहीं पूछ हिलाएगा, दर पे रहेगा, वो दर पे रहता है, जाता नहीं है। तो जिनको मालूम है कि दर दरबार किस लिए, किसकी कदर न कदर, क्या कराएगा? अरे दरबार, जिस दर पर बार बार आओ, और बार बार मतलब आदेश हुक्म का पालन करो, तो दरबार का लाभ मिल जाएगा आपको। दरबारी का मतलब नहीं समझ पाए आपको कि दरबार क्यों लगाया गया। और गाते बहुत है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं,
दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते, जिसको कहीं शरण नहीं मिली जीव को, वो शरण दी जाती है। तो ये सब तो गाना गाते रहते, और गाना गाते वही नहीं कुछ करते, क्योंकि तुम गाना गाते ना करने के लिए थोड़ी, सुनने सुनाने के लिए। तो ये गाना बंद कर दीजिए। ये पत्थर नहीं है जो कुछ भी कह दो सुनता नहीं, वो सब सुनता है। तुम घर में करोगे तभी सुनेगा। तुम घर में फोटो के सामने आरती करते हो, वो भी देखी जाती है। उसका भी लाभ कि तुम स्वार्थ में करते हो कि परमार्थ के लिए करते हो। और जल्दी जल्दी करो, जल्दी आरती करो, जाना जल्दी। अरे इसमें जल्दी जल्दी तो वहां से तो हटने की करो, और यहाँ लगने के लिए तो ये तो नहीं करते। कलो जल्दी जैसे घुमाया घुमाया, कलो ड्यूटी देर हो रही जा रहे, तो क्या मिलेगा तुमको? ये नकली बनावट सजावट काम नहीं करे, ये संत मत है, बिल्कुल सादगी का। मैंने कई बार कहा महिलाओं से कि यहाँ बेटी बन के आओ, बहू बन के कोई नहीं आएगा। बहू बन के नहीं, बेटी बन के आओ। यहाँ फैशन की क्या जरूरत है? इस दरबार में आप आए हो सादगी, और सादगी तुम्हारे जीवन का आधार है। जब सादगी आ जाएगी सब कुछ मिल जाएगा। और तुम ऐसे फैशन, ये तो दुनियावी सांसारिक लोगों को अड़काने भड़काने, मन खराब करने का है। तुमने अपना मन खराब किया और जिसने देखा उसका मन खराब कर दिया, तो नुकसान कर दिया आप। इसलिए सत्संग में बेटी बन, बहू बन के नहीं आना, बेटी बन के आना। बात को समझा करो। और ये दरबार बिल्कुल सादगी का, सादगी में आओगे सब कुछ मिलेगा। सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। अगर उन्नति चाहते हो तो इसे आपको अपनाना चाहिए। ये तो सब आपको बताया जाता। और यहाँ तरह तरह से तुम ऐसा फैसन करके आए और किसी ने कुछ छेड़ दिया, कह दिया, फिर तुम शिकायत करते हो। तुमने कहा तुमने ये किया क्यों था? उसका मन खराब करने का कारण तुम हो, सजा तुमको मिलनी चाहिए, उसको नहीं। ये संत मत तो ये कहेगा सजा तुमको मिलनी चाहिए। तुमने अपराधी, उसके मन को अपराधी बनाया, बनाने का श्रेय तुमको, इसलिए सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। ऐसा काम कोई यहाँ मत करो। कोई एबर जेबर यहाँ पहन के आने क्या जरूरत है? किसको दिखा रही हो? और दिखाओगे तो कोई चोर भी आ जाएगा, पर्स निकाल के चला जाएगा। बाद में आप शिकायत करते हो, हमारी जंजीर कट गई, हमारी अंगूठी चली गई, हमारे बाले गिर गए। तो ये तुम यहाँ करके आते हैं क्यों? क्या जरूरत? अगर बहुत ही शौक करना है तो आर्टिफिशियल ले लो, आर्टिफिशियल पहन लो भाई, तुमको गाने। वैसे यहाँ इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। एकदम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग शुड बी आवर मोटो, ये कहावत है। सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। जब इसको करोगे तुम्हारी हर तरफ उन्नति, इधर भी उधर। इधर शरीर बच जाएगा भोगों से और अपमानित व्यभिचार कुपचार से, उधर जीवात्मा पाक समृद्ध को घर चली जाएगी। दोनों काम आपके बन गए। तो ये ऐसा दरबार है जहाँ पर दोनों काम किए जाते हैं। जब तक दोनों काम ना हो, बार बार हो तर बार तर पर आओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम महीनों, 2-2 महीने, 4-4 महीने, कोई 2-2 साल नहीं आता है। तुमने कहा जब बच्चा स्कूल जाता है, रोज पढ़ता, तब तो फेल ही हो जाता, और तुम्हारा तो तुम कभी नहीं आते हो, तो कैसे पास हो जाओ? जब कोई तुम्हारे पास चीज है ही नहीं, तभी तो कहा परीक्षा में वही बैठता है जो पूरे दिन पढ़ता। या कितने दिन आए आप? और संसार में नियम है, अगर अटेंडेंस 60 हो गई, कहते परीक्षा में नहीं बैठाना जाएगा, वो बैठाना नहीं जाता। और तुम्हारी तो पूरी 60 है, कभी आते ही नहीं हो, कभी नहीं आते हो। वो तो जबरदस्ती आपको बुला लिया जाता। बड़े बड़े कार्यक्रम केवल तुम्हें बुलाने के लिए होते। जैसे कोई नटखट मारने वाला जानवर हो तो उसको बाजार मेले में खड़ा कर दो, सीधा हो जाता, बिल्कुल सीधा हो जाता। इसलिए जितने ऐसी प्रवृत्ति भाव विचार वाले हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम के आते हैं, उतने दिन ठीक रहते हैं और फिर गए फिर वैसे हो जाते। तो मतलब क्या निकला तुम्हारा? दरबार ऐसा दर जिस पर बार बार आओ। आपको बार बार आते रहोगे, कभी न कभी दया दृष्टि पड़ जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम्हें चाहिए क्या? केवल आने जाने में काम हो जाए, इससे सरल क्या है? लेकिन सारी मेहनत उधर लगाई पड़ी हो। इधर आपको कोई गौर ख्याल ही नहीं है कि यहाँ से चलना भी है, शरीर भी नहीं साथ देगा,
सामान, मकान, दुकान, पत्नी, बाल बच्चे, कोई नहीं साथ देंगे, रुपया पैसा कल ये भी साथ नहीं देगा, तो फिर ये इकट्ठा किसके लिए कर? ये क्यों कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर जो तुम्हारे काम आने वाले नहीं? अब तो ऐसा तुम्हारे लिए सौभाग्य हो गया कि कंकड़ पत्थर भी काम आ जाएगा। क्योंकि देखा कहा था हमारे बच्चों को कोई तकलीफ होगी तो बहुत सरल कर दूंगा। अब ये सरल ही है कि कागज की मुद्रा पर खुश है। अरे हीरे जवाहरात सोने चांदी को स्वीकार महात्माओं ने नहीं किया, ठोकर मार दिया। आज मालिक आपकी कागज की मुद्रा पर खुश है, चलो इसी से काम हो जाए। जब इस चीज में मुद्रा, इसका कोई मतलब ही नहीं। आग लग जाए जल जाए, आंधी आ जाए उड़ जाए, पानी भर जाए गल जाए, चोर चुरा के ले जाए, भाई बंटवारा कर लेगा, इससे तुम्हारे काम तो होने वाली है ही नहीं। इसके तमाम ग्राहक हैं, लेकिन उनको देने से तुम्हारा परमार्थी काम नहीं होगा। और देखो कितनी छोटी छोटी, मैंने तो आदेश कभी सेवा मांगी नहीं और न कभी मांगता हूँ। ये प्रेमियों ने जो अपनी श्रद्धा, सेवा भाव, सत्संग सुनकर, दर्शन करके जो इनके अंदर मतलब उमड़ा, उसमें जो उन्होंने मेरे हाथ पे 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50 रुपए दिए, मैंने बहुत संभाल के रखा। उसी छोटी सी तुम्हारी श्रद्धा की सेवा से ये खरीद लिया। ये आपकी सेवा, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये आपका है। कैसे मैंने संभाल के रखा, क्योंकि पहले तो कोई प्रेमी नहीं थे, बहुत कम लोग थे। 3 साल तो मैं ऐसे दौड़ता रहा, कोई मिले नहीं। लेकिन हर चीज के आने का समय होता है। धीरे 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 जब संदेश लोगों ने सुना और सुन करके आए, यहाँ देखा तो धीरे धीरे जुड़ने लगे। और 4 वर्ष, 4 तो दर बेकार चले गए, 4 ही वर्ष में ये सब खेल हो गया। कितना बड़ा काम हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, 1 नए पैसे खर्चा नहीं। मैं कोई फल फ्रूट तो मेवा खाता नहीं हूँ, कोई घी तेल तला प्रयोग नहीं करता हूँ। कपड़े आप ही दे देते हो, पहले लेते। 1 रोटी सुबह शाम आप ही देते हो, भी खा लेते। और ये गाड़ी भी आपने दी कि जल्दी से प्रचार हो जाए, जल्दी से जानकारी हो जाए। तुमने कहा अच्छी बात है, ये सब आपका है, इसलिए आपके काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, इतनी जिम्मेदारी है। बाकी और मैं ये रात बताता भी नहीं किसी को, क्योंकि बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आप सोचिए कितनी छोटी सेवा। जब ये जमीन हमने बात की तो लोग कहते थे सेवा तो कुछ है ही नहीं, कभी कहा नहीं, मांगा नहीं। वही 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये से तो कोई देता नहीं। 10 रुपये इससे कैसे काम होगा? हमने कहा नहीं, जब रखने वाला अपना पेट नहीं भरेगा, अपनी जेब नहीं भरेगा, बैंक बैलेंस नहीं करेगा, तो 1 रुपये से पहुंच जाएगा। वो मैंने आपको दिखा दिया, ये सब आपके तैयार हो, ये तैयार। और अब भी आप देख रहे हो जो प्रेमी है दर्शन में देता वही तो यही सब, वही लग रहा आपका आपके सामने, ताकि किसी में शंका, संदेह, भूल भ्रम न पैदा हो कि भाई हमारा पैसा कहाँ लग रहा, सब सामने है। और ये नींव है, नींव में जिसका लग जाएगा, ये नींव तो हजारों वर्ष रहेगी। कब तक तुम तो नहीं रहोगे, लेकिन आते जाते लोग रहेंगे, और जो भी यहाँ पर बैठ के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, फल तो तुमको मिलेगा, क्योंकि नींव की ईंट तुमने लगाई है अपनी गाड़ी कमाई से। इसलिए देख लीजिए सब काम आ जा रहा है। अभी आप देखते रहिए, केवल एक सेवा का आदेश जरूर मैंने किया कि 25 रुपए और 2 किलो गेहूं। सब हंसते थे कि इससे क्या होगा, ये कोई सेवा है, हमने तुम इस राज को नहीं जानते, ये बहुत बड़ी सेवा। अरे सेवा देखने में कम है, लेकिन प्रेमी कितने हैं ये तो देखो। अगर 10 लाख प्रेमी, मैंने कहा भाई 10 लाख प्रेमी है, अगर 1-1 रुपये देगा कितना, और 1 कोई देगा नहीं, और 10 दिया तो कितना हुआ, और 100 दिया तो करोड़ों हो गए। बात यह है, इस पर ध्यान दो।
बड़ा मीडिया और पत्रकार बड़ा उछाल पुछाल किया, मतलब यहाँ से वो कानपुर आश्रम है, हरदोई में आश्रम है, यहाँ भी है, इधर उधर सब जगह है, कैसे बना, कहाँ से ले आए। हमने देख लो ये सब। तो मेरा कोई खाता नहीं, मेरा कोई बीवी बच्चा नहीं जिसके लिए मैं संचय करूंगा या इकट्ठा करूंगा। यही परिवार अपना सब, और परिवार को धोखा देता है वो कितनी गलीज गंदगी में जाएगा। और आपने कितनी सेवा दी है, 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की, वहां क्या हुआ ये देखिए। और अभी लोग दे रहे हैं, और तभी नहीं सोच रहे कि जो मीडिया ने डिक्लेयर किया था 12,500 करोड़ वो कहाँ चला गया। पहले आपको पूछना चाहिए था, क्या वो खर्च हो गया, कहाँ खर्च कर दिया, क्या बना दिया, क्या प्रेमियों के लिए हमने व्यवस्था कर दिया। कुछ नहीं, सब जगंधा पुनियंधा, ताते मच गई अधाधुंधा। ये तो अधाधुंध मची हुई, अभी नहीं हो सारा कि हमको कहाँ देना चाहिए। सेवा देने का मतलब क्या है, गुरु जी ने क्या कहा था, ये सेवा जो मेरे हाथ में दे रहे हो बच्चा, ये सेवा मैं बहुत संभाल के रखा हूँ। और 60 साल की सेवाओं का इन दोनों ने बंदर बाट कर दिया, कुछ नहीं रहा। और कोई चीज प्रेमियों के लिए रास्ता कोई नहीं निकला, और रास्ते को इधर उधर सबको अड़का बड़का और हटा दिया। एक जीव नहीं लगाया, दोनों में से किसी ने एक जीव नया नहीं खड़ा किया, और गुरु के खड़े लगाए करोड़ों जीवों को रास्ते से हटा दिया। इससे बड़ा अपराध और कौन हो सकता। तो आपको सोचना चाहिए सभी, अपराध नहीं है। अरे तुम ला नहीं सकते, लगा नहीं सकते, तो हटाने का अधिकार कहा तुमको, और सब चला गया सब। जबकि कहा था बच्चा जो तुमने मेरे हाथ में सेवा दी बगैर मांगे, अपनी श्रद्धा भाव से मैंने बहुत संभाल के रखा है। इसी मथुरा में तुम्हारी सेवा से एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जिसमें बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे, गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। और तुम्हारी सेवा से इसी मथुरा में एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग दवा से नहीं ठीक हुए मैं दुआ से ठीक करूंगा। ये सब कहाँ चला गया, और तुम्हारी सेवा कहीं नहीं लगी। सब 15 बाट भोगों में शराब कबाब, यानी जो सुरक्षा के लिए ये लोग रखते हैं पुलिस व्यवस्था, उन्हीं को सब शराब पिलाना, मुर्गा मीट अंडा खिलाना, ये आश्रम की मर्यादा रही है? क्या मंदिर की मर्यादा रही है? फिर वहां क्या करने जाते हो? तुमने भविष्यवाणी नहीं पढ़ी थी? बाबा जी ने क्या कहा बच्चा, महात्मा जिस जगह को छोड़ देते हैं वो जगह जाने से कोई परमार्थी लाभ तुमको नहीं मिलेगा। लाभ उनके चरणों में है, जगह में लाभ नहीं रखा। मथुरा तो कंस के जमाने, आज की। तुम मथुरा जाते थे कि गुरु दरबार जाते थे? और मतलब किसके लिए जाते थे? गुरु के लिए। जब प्रचार कर दिया गुरु मर गया, अब किसके लिए जाओगे वहां? किसके लिए? उन्होंने तो रास्ते खत्म कर दिया। जबकि प्रचार ये किया गया कि मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है, लूट लो। ये किसके लिए था? ये है शब्द किसके लिए था? वर्तमान की। और तुम कहते हो देवता मर गया तो बरकत कौन देगा? कौन बरकत देगा आपको? इतनी छोटी छोटी बातें सब भूल गए, किसी के समझ भागे चले जा रहे, दौड़े चले रहे। पूछो क्या मिला? कर कुछ नहीं। फिर गए क्यों थे? क्यों गए थे? ये भी तो जानकारी आपको लेनी चाहिए। और कुछ तो स्वार्थी लोभीलाल जी जो कमीशन एजेंट कहते हैं अब तब से अब ज्यादा दया हो रही है। हमने बात तो सही है, दया तो हो रही है, मिल रहा ना, पक्की दया तुम्हारे पर अच्छी हो रही। और ये भी नहीं सोच पा रहे कि दया है कि दया चली गई। दया दयालु के पास है कि स्वार्थी लोभी लालचियों के पास दया। तो जरा सा विचार तुम करते नहीं हो तो ये सब हो गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब जिनका टिकट है रिजर्वेशन तो हो जा सकते हैं, बाकी जो सेवा करते हैं ठीक करो, मना नहीं किया जाता। हमने तो इसीलिए कहा था तुम चले जाओ, तो परिवार के जो नहीं आ पाए वो आ जाएंगे, क्योंकि पूजा तो भी रहेगी, पूजा तो ही रहेगी, क्योंकि ये तो साप्ताहिक है भाई। 7 दिन कार्यक्रम, 5 दिन कार्यक्रम, एक ही तो दिया नहीं का होता। 7 दिन होता था तो 7 दिन की तो मर्यादा है, वो कैसे खत्म करती? इस पर भी आपको गौर ख्याल करना है।
और 7 दिन आपको संदेश मिल रहा, बराबर सेवा मिल रही है। सुबह आप भजन भी करते हैं, यहाँ तो तीनों काम तुम्हारे हो रहे, सत्संग, सेवा और भजन। ये घर में भी नहीं कर सकते हो, कहीं जाओ ये काम नहीं होता। तुम कहीं चले जाए, किसी मजहब धर्म में कहीं जाइए आप, ये काम नहीं कि सुबह भजन और दिन में सेवा और सब, मतलब यानी सुबह सत्संग और सेवा और भजन, ये तीनों काम हो रहे हैं यहाँ, ये कहीं नहीं होते। क्योंकि भजन कोई जानता नहीं, जब जानता नहीं तो कराएगा क्या। और सेवा का अर्थ कोई नहीं जानता, सेवा का लाभ कैसे मिलेगा, किस सेवा से लाभ मिलेगा ये भी नहीं कोई जानता। तो और सत्संग कोई जानता नहीं, सत्य वचन किसी ने न सुने हैं और न माने हैं, न जीवन में उतारे हैं, न कोई लाभ प्राप्त किया, तो आपको कैसे बताएगा। ये तीनों चीजें आपको यहाँ मिल रही और देख रहे हो, उसका लाभ भी सामने, आपके लाभ भी सामने। इसलिए समय खराब है, थोड़ा चरित्र बचा के रखो, सबसे बड़ा चरित्र बने। विद्वानों ने भी, विवेकानंद जी ने भी इसके बारे में बहुत लिखा कि हेल्थ लास्ट समथिंग ला, वेल्थ लास्ट सम ला, करेक्टर लास्ट साला। अगर धन चला गया तो मतलब फिर पैदा कर लो, स्वास्थ्य चला गया ये मोल नहीं बिकता, लेकिन नियम संयम और संतुलित आहार करके इसे भी पूरा किया जा सकता है। अगर करेक्टर चरित्र चला गया तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये बड़ी बड़ी व्यवसाय है, मतलब देख रहे आप, नाचने गाने वाली अरबों खरबों संपत्ति है, लेकिन इनको कोई माँ बेटी बहू बहन नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा, ये पद उनको नहीं मिल सकता। तो आपको तो सोचना चाहिए, चलो कुछ नहीं बचा पाए तो चरित्र बचा के, सबसे बड़ा बल है चरित्र बल। आज वही चला गया है, और जिसने चरित्र को गिराने की जबरदस्ती कोशिश की तो उसका विनाश का इतिहास है। रावण का इतिहास विनाश का क्यों? सीता का अपहरण किया था, कितना बड़ा देखिए जनहानि हुई, और उधर द्रौपदी को नंगा किया जाने पहली मतलब कोशिश किया, कितना भारी महाभारत अरबों खरबों जो चली गई। ये तो है क्योंकि नारी सृष्टि की केंद्र बिंदु है, अगर केंद्र बिंदु बिगड़ जाएगा तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वही आज हो रहा है। ये गृह लक्ष्मी थी, अब सड़क लक्ष्मी हो गई। घर के अंदर रखना चाहते थे, अब बाहर निकालना चाहते। ये नौकरी करो, वो नौकरी करो, वो नौकरी करो, वो नौकरी करो, लेकिन चरित्र बचेगा? इस पर ध्यान दीजिए। खान पान बचेगा आपका, संग सोबत अच्छी मिलेगी। तुमको तो ये सोचना चाहिए कि मानव जीवन बड़े भाग से मिला, हम इसको ना तो खराब करेंगे, और जो भी समय है वो प्रभु चिंतन में लगाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति में, क्योंकि दोबारा मिलेगा नहीं, दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए छूट भी कर दी गई, चलो 8 घंटे परिवार बाल बच्चों के पालन